नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज के वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीएसटीसी पीटीटी भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा राजस्थान पुलिस और पटवार भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, यहाँ पर पहला आपको कथन दे रखा है और दूसरा दो कथन है और दो निष्कर्ष दे रखे हैं। इसी प्रकार 5 आपके सामने ऑप्शन है। इन ऑप्शन में से एक सही प्रश्न का, सही ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। बिल्कुल, पहला प्रश्न दे रखा है, पहला कथन दे रखा है, सभी डिब्बे सब्जी है। देखिए साथियों, यहाँ पर सभी डिब्बे सब्जी हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सभी और सभी वाला कभी भी प्रश्न आता है तो डायग्राम सदैव एक के ऊपर एक वाला बनता है। आप इसका विशेषकर ध्यान रखें। तो यहाँ पहला कथन दे रखा है कि सभी डिब्बे सब्जी हैं और दूसरा कथन दे रखा है कि कोई भी आलू सब्जी नहीं है। इसके बाद आपको दो निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ सब्जी डिब्बे हैं और सभी सब्जी डिब्बे हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिन्होंने मेरा कल वाला वीडियो देखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आज इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, और जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा आज जरूर देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सभी डिब्बे सब्जी हैं। तो साथियों, सबसे पहले नाम आ रहा है डिब्बे का, तो यहाँ लिखा मैंने डिब्बे, और सभी डिब्बे सब्जी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ मैंने लिख दिया सब्जी, यानी सभी डिब्बे सब्जी हैं। कोई भी सब्जी आलू नहीं है। देखिए साथियों, सब्जी और आलू का रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इस स्थिति में डिब्बे और आलू का जो रिलेशन निकलेगा वह आइदर और के केस में निकलता है। किस में निकलेगा? आइदर और के केस में निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ना बता देता हूँ, निष्कर्ष निकालना बता देता हूँ कि कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते, ऐसे प्रश्नों के निष्कर्ष क्या निकलेंगे। साथियों, अगर डिब्बे से सब्जी पर जाना है तो जो निष्कर्ष निकलेगा वे सभी में निकलेगा, लेकिन अगर आपको सब्जी से डिब्बे पर आना है तो जो निष्कर्ष निकलेगा वे कुछ में निकलेगा। किस में निकलेगा? कुछ में निकलेगा। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो निष्कर्ष कुछ में निकलेगा, यानी कुछ सब्जी डिब्बे हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ निष्कर्ष फर्स्ट दे रखा है आपके सामने, कुछ सब्जी डिब्बे है क्या? बिल्कुल सत्य बात है भाई, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कुछ का निष्कर्ष निकलेगा सभी वाले डायग्राम में। दूसरा दे रखा, सभी सब्जी डिब्बे है क्या? सभी सब्जी डिब्बे है क्या? देखो, ऊपर से नीचे आ रहे तो सभी नहीं होगा, कुछ में होगा। तो दूसरा कथन हमारे पास बिल्कुल गलत है और पहला सत्य है। तो इस स्थिति में हम केवल और केवल ए ऑप्शन को राइट करेंगे। उत्तर देने के लिए केवल और केवल ए निष्कर्ष पर्याप्त है। आ गया सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखें, कभी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते तो जल्दीबाजी निर्णय नहीं ले, प्रश्न का लैंग्वेज पे जाए और सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आगे समझ में? कॉपी कर लो भाई जल्दी से। हाँ भाई, अगला आपके सामने कथन नजर आ रहा है। सबसे पहले अगला जो कथन दे रखा वे दे रखा है कि कुछ सांप पक्षी है। पहला कथन दे रखा है कि कुछ सांप पक्षी है, और दूसरा दे रखा है कि सभी बिल्लियाँ पक्षी है। आपको निष्कर्ष पहला दे रखा है कि कुछ बिल्लियाँ सांप है, और दूसरा दे रखा है कुछ पक्षी सांप है। साथियों, 4 ऑप्शन दे, आपको 5 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से सही चयन करना होगा। सबसे पहले देखिए, मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ का आ रहा है, तो कुछ का डायग्राम कुछ इस प्रकार चलता है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ दे रखा कुछ सांप पक्षी है, इसका मतलब ये सांप आ गया और ये पक्षी आ गया, और कुछ का मतलब ये वाली जो स्थिति आ रही है आपके सामने वो है कि कुछ सांप पक्षी है। आगे दे रखा है सभी बिल्लियाँ पक्षी है, इसका मतलब सभी बिल्लियाँ पक्षी हैं। तो यहाँ मैंने लिखा बिल्लियाँ, और बिल्लियाँ किसके अंदर आ गई? क्योंकि देखो, इसको पढ़ो आप, सभी बिल्लियाँ, बिल्लियाँ पहले आएगी, पक्षी बाद में आएगी। तो बिल्लियाँ पहले नीचे रहेगा, पक्षी ऊपर बैठेगा। अब भाई देखो, सांप का पक्षी के साथ रिलेशन है और सांप का बिल्ली के साथ रिलेशन होगा कि हम आइदर और की स्थिति पर आएंगे। किस पर आएंगे? हम आइदर और की स्थिति पर आएंगे, इसका विशेषकर ध्यान रखना। तो हम पढ़ते हैं पहला नंबर का कि कुछ बिल्लियाँ सांप है क्या? कुछ बिल्लियाँ सांप है क्या? ये तो आइदर और की स्थिति आ गई। दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं कि कुछ पक्षी सांप है क्या? कुछ पक्षी सांप है क्या? हाँ भाई, कुछ पक्षी सांप है, ये दूसरा सत्य है।
तो पहला तो हमारे पास में आइदर और की स्थिति में आ गया और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, सत्य आ गया। आगे सभी के समझ में, एक बार आप डायग्राम की कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर कैसे उठाएंगे। हाँ भैया, आगे सभी को समझ में। अब देखना दोस्तों, अपन इस डायग्राम की बात कर लेते हैं कि कौन सा राइट करेंगे। यहां पर अगर अपन देखते हैं तो यहां पर पहली वाली कंडीशन आइदर और में आ रही है और दूसरे वाली कंडीशन हमारे पास परफेक्टली राइट हो रही है। तो हम यहां पर केवल बी ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी केवल निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आप ऐसे प्रश्नों को सदैव ध्यान रखें, हल करते समय थोड़ा सावधानी रखें, जल्दबाजी का निर्णय नहीं रहे, डायग्राम बनाए। आइदर और वाली कंडीशन को कभी भी उठाया नहीं जाता है, लेकिन हाँ, अगर दोनों आइदर और में आ रहा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ रहा, तो दोनों में से एक उठा सकते हैं। इसका आप विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो भाई। हाँ भैया, अगला जो आपके सामने प्रश्न नजर आ रहा है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। तो साथियों यहाँ दे रखा है कि सभी नेता ईमानदार है, कथन फर्स्ट, और कथन सेकंड दे रखा है कोई भी ईमानदार शिक्षक नहीं है। आपको दो कथन दे रखे हैं और इन दो कथन के बाद दो निष्कर्ष आपको नजर आएंगे और आप सही जवाब देना। पहला निष्कर्ष दे रखा है कि कोई भी नेता शिक्षक नहीं है और दूसरा दे रखा है सभी ईमानदार नेता है। चलो मित्रों, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सभी नेता ईमानदार है, इसका मतलब यहाँ पर पहला जो डायग्राम बनेगा नेता का बनेगा और दूसरा जो डायग्राम बनेगा वो ईमानदार का बनेगा, यानी सभी नेता ईमानदार है, ये पहला डायग्राम है। दूसरा है कोई ईमानदार शिक्षक नहीं है, यानी ईमानदार और शिक्षक की बात वार्तालाप सीधी हो चुकी है कि कोई भी ईमानदार शिक्षक नहीं है। अब साथियों, अब अगर मैं इस डायग्राम पे फोकस करता हूं तो आपको इस डायग्राम को देखते हुए एक चीज नजर आ रही होगी, जब भाई ईमानदार और शिक्षक के मध्य कोई रिश्ता नहीं है तो इस स्थिति में शिक्षक और नेता के मध्य जो रिश्ता होगा वह आइदर और में पड़ा जाएगा। किस में पढ़ा जाएगा, आइदर और में, यानी रिश्ता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो पहला आपको निष्कर्ष दे रखा है कि कोई भी नेता शिक्षक नहीं है क्या, कोई भी नेता शिक्षक नहीं है क्या, हमारे पास किस में पढ़ा जाएगा, आइदर और में। तो हमने मान लीजिए एक बार इसको लिख दिया आइदर और में। भाई मुझे पता नहीं है कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी नेता, सभी ईमानदार नेता है क्या, तो देखिए भाई जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ में रिलेशन निकलता है, सभी में कभी नहीं निकलेगा। तो ये भी हमारे पास सरासर गलत हो गया। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर किस ऑप्शन को राइट करेंगे, भाई एक तो आइदर और में चला गया और एक सरासर गलत हो गया। तो अब अपन के पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन चयन करना पड़ेगा, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपन ऑप्शन की तरफ बात कर लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष दे रखा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है क्या, दूसरा ऑप्शन दे रखा है केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड निकलता है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड निकलता है, और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। लेकिन भाई मैं एक चीज बता देता हूं, आप हमेशा ध्यान रखना, आपको अगर ये दे रखा है कि सभी नेता ईमानदार है, कोई भी ईमानदार शिक्षक नहीं है, ईमानदार जब शिक्षक नहीं हो सकता है तो यहां दे रखा कोई भी नेता शिक्षक नहीं है क्या, तो इस स्थिति में जब यहां क्रॉस हो गया, अगर यहां क्रॉस हो जाता है और यह नेगेटिव आता है, देखो ईमानदार नहीं है, नॉट, नॉट का मतलब यह नेगेटिव चिन्ह आ रहा है, तो इस स्थिति में जो किया गया तर्क होता है वह सत्य माना लिया जाता है। और इस स्थिति में हम ए ऑप्शन को राइट करेंगे कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आ गया, आप इसका विशेष कर ध्यान रखना जी। आ गया, चलो कॉपी कर लो भाई जल्दी से। चलो भाई यहाँ पर आपके सामने कथन फर्स्ट दे रखा है और इसके बाद कथन सेकंड दे रखा है, हमें सीधा सही जवाब देना पड़ेगा। देखते हैं प्रश्न का लैंग्वेज क्या बोल रहा है। प्रश्न का लैंग्वेज है कि सभी पायलट बहादुर है। देखिए भाई यहाँ पर प्रश्न दे रखा सभी पायलट बहादुर है, तो यहाँ मैंने बोला पायलट, और पायलट को क्या बनाया गया है, पायलट को बहादुर बनाया गया है, ये लिख दिया कि सभी पायलट बहादुर है, सभी पायलट बहादुर है, सभी नौजवान पायलट है। अब देखिए भाई एक और चीज मिल गई, सभी नौजवान पायलट है, तो सभी नौजवान क्या है अपने पास में, पायलट है। अब सुनना, अगर अपन इसको ऊपर रख देते हैं कि सभी नौजवान बहादुर है, सभी नौजवान, हाँ जी,
सभी नौजवान पायलट है और यहां बोल रखा सभी पायलट बहादुर है, तो इस डायग्राम को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, ये देखो ऐसा भी बना सकता हूं। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या है वो सुन लो आप। देखो भाई यहां ध्यान रखना कि अगर हम यहां से ऊपर जाते हैं, अगर हम यहां से ऊपर जाते हैं तो निष्कर्ष जो निकलेगा वह सभी में निकलेगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि सभी नौजवान पायलट है, पायलट से अगर मैं बहादुर पे जाता हूं तो मैं बोलूंगा कि सभी पायलट बहादुर है। लेकिन अगर मैं नौजवान से अगर बहादुर पे जाता हूं तो भी मैं बोलूंगा कि सभी नौजवान बहादुर है। आगे समझ में। अब सुनना भाई, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो निष्कर्ष निकलेगा वह कुछ में निकलेगा। किस में निकलेगा भाई? कुछ में निकलेगा। तो कुछ बहादुर पायलट है, बिल्कुल कुछ बहादुर पायलट है और कुछ पायलट नौजवान है। ये निष्कर्ष आप विशेषकर ध्यान रखना। तो यहाँ आप निष्कर्ष फर्स्ट बोलते हैं सभी नौजवान बहादुर है। सभी नौजवान बहादुर है क्या भाई? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल है। हम इसे पॉजिटिव मानेंगे। आगे दे रखा कुछ पायलट नौजवान है क्या? बिल्कुल कुछ पायलट नौजवान है। तो इस स्थिति में हमारे पास दोनों निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पर हम ई ऑप्शन पे राइट करेंगे कि कथन निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल, जो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कथन दे रखा है कि सभी अध्यापक बेईमान हैं और दूसरा कथन दे रखा है कुछ महिला अध्यापक है। पहला कथन हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, सभी अध्यापक बेईमान हैं, और दूसरा पढ़ना पड़ेगा कुछ महिला अध्यापक है। भाई डायग्राम ड्रॉ करो, जल्दी से ड्रॉ कर लो। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा निष्कर्ष फर्स्ट दे रखा सभी बेईमान अध्यापक है, सेकंड दे रखा कुछ बेईमान महिला है, और आपके सामने 5 ऑप्शन है। जिन बेन भाई को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है जल्दी से प्रश्न को पढ़ ले और कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में इसी प्रकार के वहां प्रश्न लगने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कथन और निष्कर्ष से संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आप पटवारी, बीएसटीसी, अगर आप पीटीईटी या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण मैं प्रश्न करा रहा हूँ। ये प्रश्न वो है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक और आसान पैटर्न बता रहा हूँ जिससे कथन और निष्कर्ष पर आने वाले जो 2 प्रश्न है एग्जाम में वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर 5 प्रश्न आते हैं मित्रों, और 5 प्रश्न आपके बिल्कुल सत्य होंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो। चलो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बहुत ही महत्वपूर्ण से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि दोस्तों वीडियो हमेशा पूरा देखें। मैं निवेदन कर रहा हूं, इसका मतलब इसका कोई न कोई तो कारण होगा। दोस्तों कारण ये है कि मेरा आपसे एक निवेदन है कि वीडियो हमेशा, अगर आप किसी का भी वीडियो देखो, हमेशा वीडियो पूरा देखें। इससे क्या होगा, जो हम आपको कड़ी बाई कड़ी जो टॉपिक बाय टॉपिक्स हम करा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहे हैं, वो आपका कंप्लीटली समझ में आ जाए और जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। और मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे अगर वीडियो आप देखते हो तो मैं चाहता हूं बस आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए मित्रों, इसी कड़ी को हम आगे रखते हुए पहला आपके सामने 2 कथन दे रखा है। ये कथन फर्स्ट है और ये कथन सेकंड है। सबसे पहले हमें कथन को रीड करना होगा और उसके बाद डायग्राम बनाना होगा और फिर हमें निष्कर्ष पे जाना होगा और फिर हमें इन 5 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को चयन करना होगा अंतिम तौर पर। कथन पहला जो हमें दे रखा है उसके बारे में आपको बता देता हूं। कथन दे रखा है सभी चौक थैले हैं। मित्रों मैंने आपको बता दिया कि जब भी अगर सब्जेक्ट अगर सभी आता है, सब्जेक्ट अगर सभी आता है तो डायग्राम एक के ऊपर एक बनता है। इसका मतलब सभी चौक थैले हैं। तो देखिए मित्रों, यहां पर मैंने लिखा चौक और चौक क्या अपने पास में थैले, ये लिखा मैंने थैले, यानी सभी चौक थैले हैं। ये देखिए सभी चौक थैले हैं। यानी देखो आप इस डायग्राम को बिल्कुल गौर से देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां दे रखा सभी चौक थैले हैं, तो चौक के ऊपर आप थैले को बिठा देना, ठीक है। सभी दे रखा है इसलिए आपको एक डायग्राम के ऊपर दूसरा वेन आरेख ड्रॉ करना पड़ेगा। आगे दे रखा है कुछ थैले खिलौने हैं, यानी थैले अपने पास में क्या है भैया, खिलौने हैं। कुछ थैले खिलौने, यानी थैले और खिलौने का बीच में तार्किक लॉजिक है। इन दोनों के मध्य रिलेशन की बात की है इन्होंने, तो ये मैंने वेन आरेख में इस प्रकार का डार्क कर दिया। इसका मतलब ये है कि कुछ तो यहाँ खिलौने बैठे हुए और कुछ यहाँ थैले बैठे हुए।
सबसे बड़ी है इस प्रश्न के पढ़ने के तरीके। मित्रों आप इस डायग्राम को गौर से देख लीजिए। देखो चौक और थैले के मध्य रिलेशन है, यानी अगर मैं थैले से चौक पर जाऊंगा तो निष्कर्ष जो निकलेगा वो कुछ में निकलेगा। किस में निकलेगा? कुछ में निकलेगा। अगर मैं थैले से चौक पर जाऊंगा तो निष्कर्ष जो निकलेगा वे कुछ में निकलेगा। किस में निकलेगा? कुछ में। चलो ठीक है, हम एक बार निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष पहला दे रखा है, कुछ थैले चौक है क्या। देखो भाई यहां देखो आप, कुछ थैले चौक है क्या, ऊपर से अगर नीचे आ रहे, थैले से अगर आप चौक पर जा रहे हो तो कुछ में निष्कर्ष देना पड़ेगा। इसका मतलब ये राइट है, राइट है भैया, कुछ थैले चौक है, कुछ थैले चौक है। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखो ऊपर से अगर आपको नीचे आना है तो आप कुछ में निष्कर्ष दोगे, और जो सत्य है इसका मतलब पहला तो हमारे पास सत्य है, तो पहले को तो मैंने आगे राइट का चयन कर दिया। एक बार दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा दे रखा है दोस्तों, अब देखिए अगर खिलौने से हम अगर चौक पर आते हैं, खिलौने से अगर अपन चौक पर आते हैं तो हमें आइदर और का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमें आइदर और का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आइदर और का इस्तेमाल, मैं आपको बता दूं। देखो भाई इसलिए करना पड़ेगा कि अगर मैं आपके सामने पहला कथन पढ़ता हूं तो पहला कथन दे रखा है कि सभी चौक थैले, यानी चौक और थैले का रिलेशन दे रखा था। अब देखो साथियों यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वह है कि चौक और खिलौने के मध्य जो रिश्ता निकलेगा वह आइदर और का रिश्ता निकलेगा। क्यों निकलेगा? इसका कारण यह है कि यहां पर सभी चौक तो थैले हैं और कुछ थैले खिलौने, यानी चौक और खिलौने के मध्य सीधी वार्तालाप नहीं है, यानी सीधा आपके पास तर्क नहीं है अगर प्रश्न को हम पढ़ते हैं तो यहां हमारे पास कथनों में चौक और खिलौने के मध्य कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, इसलिए आइदर और का रिश्ता निकलेगा। तो यहां दे रखा कुछ खिलौने चौक है क्या, कुछ खिलौने चौक है क्या, हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसको आइदर और की स्थिति में रखा। अब हमारे पास रिजल्ट तैयार करना होता है। रिजल्ट तैयार करने के लिए हमें कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे पास यह देखना पड़ता है कि कौन सा निष्कर्ष जल्दी से उत्तर देने के लिए पर्याप्त आपके पास निकला है। तो इस स्थिति में अगर मैं जाता हूं तो पहला निकला है, तो अब हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ केवल फर्स्ट निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, इसको राइट करना होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वे आंसर होगा हमारे पास में ए ऑप्शन। इसका हमें ए ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। आगे समझ में? जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। चलो भैया अब आपके पास में दूसरा जो अब अगला जो प्रश्न नजर आ रहा, पहले हम इस प्रश्न को रीड करते हैं और उसके बाद में सही ऑप्शन का चयन करते हुए सही निर्णय हम लेकर आएंगे। तो चलिए साथियों यहां पर जो हमें कथन दे रखा, मैं कथन पढ़ के बताता हूं, उसके बाद आप कोशिश करना कि इसका डायग्राम बनाना, और डायग्राम बनाने के बाद रिजल्ट आप बिल्कुल तैयार करना। तो साथियों यहां पर दे रखा है कथन फर्स्ट है कि सभी पेंसिल पेन हैं। तो बिल्कुल हम डायग्राम बनाते हैं। पहला जो डायग्राम बनेगा पेंसिल का बनेगा। किसका बनेगा? पेंसिल का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पहले नंबर पे नाम पेंसिल है और दूसरे नंबर पे नाम पेन है, तो सभी पेंसिल अपने पास में क्या है? पेन है। तो ये मैंने बना दिया कि सभी पेंसिल अपने पास में पेन है। उसके बाद दे रखा है सभी पेन पुस्तक है। अब देखिए साथियों यहां पर आपको यहां पेन नजर आ रहा है और यहां पर भी पेन नजर आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोनों के सब्जेक्ट अगर समान है, तो दोनों के जब भी सब्जेक्ट समान हो, अगर सभी दे रखा हो तो एक के ऊपर एक और उसके ऊपर अगला डायग्राम बैठता है। तो सभी पेन पुस्तक है, या पुस्तक तीसरे नंबर का हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहां पर यहां लिखा पुस्तक। देखिए आपको सब्जेक्ट यहां पर नजर आ रहा सभी। अब पहला ऑब्जेक्ट यहां पर पेंसिल है, दूसरा ऑब्जेक्ट पेन है, फिर यहां पेन और फिर पेंसिल है। तो इसका मतलब यहां पर आपको तीन ऑब्जेक्ट नजर आते हैं, पेंसिल, पेन और पुस्तक। तो इसका मतलब पेंसिल पहले नंबर पे आया है, दूसरे डायग्राम में आपके पास पेन को मैंने बिठा दिया और तीसरे नंबर पे पुस्तक को बिठा दिया। सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको याद रखनी पड़ेगी वो क्या है? देखिए साथियों अगर हम ऊपर से नीचे की ओर मूव करेंगे, यानी अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर जो निष्कर्ष हम देंगे वो निष्कर्ष हम कुछ में देंगे। किस में देंगे? कुछ में। और अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो जो निष्कर्ष देंगे वो सभी में देंगे। आप विशेष कर ध्यान रखना। चाहे तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉइंट, इनको नोट कर लो, इनको नोट कर लो। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से
नीचे जाते हैं तो निष्कर्ष कुछ में निकलेगा। ये मैंने इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखवा दी है कि अगर आप ऊपर से नीचे यानी पुस्तक से पेंसिल की तरफ मूव कर रहे हो तो इस स्थिति में जो निष्कर्ष हमें राइट करना पड़ता है, सही करना पड़ता है, वो कुछ वाला करना पड़ेगा। चलो मूव कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष हम पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष क्या? पहला निष्कर्ष दे रखा है कि सभी पेंसिल पुस्तक है क्या। देखिए मी, अगर नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो सभी पेंसिल पुस्तक है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। क्यों सत्य बात है? क्योंकि देखो सभी पेंसिल पेन है और सभी पेन पुस्तक है, तो सभी पेंसिल पुस्तक होगा, ये सत्य बात है। तो आप इसको राइट कर दो, बिल्कुल ये तो सत्य बात है। अब आते हैं मित्रों कि सभी पेन पेंसिल है क्या। देखो ऊपर से नीचे सभी पेन पेंसिल, ऊपर से नीचे आ रहे सभी पेन पेंसिल है क्या? सभी पेन पेंसिल थोड़ी है, कुछ पेन पेंसिल है। क्योंकि आपको मैंने क्या बोला कि ऊपर से नीचे, देखो ये लिखा ना भाई, ऊपर से अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो निष्कर्ष किस में निकलेगा? कुछ में निकलेगा। तो यहां पेन से हम पेंसिल की तरफ मूव कर रहे हैं, ना कि पेंसिल से पेन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहां लिखा गया है सभी पेन पेंसिल है क्या? सभी पेन पेंसिल थोड़ी होगा, कुछ पेन पेंसिल होगा। इसका मतलब दूसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा? दूसरा तो गलत हो जाएगा। इस स्थिति में हम केवल किसको राइट करेंगे? केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमें ए ऑप्शन को चयन करना पड़ेगा, यानी ए ऑप्शन को हमें राइट करना पड़ेगा। आगे समझ में? कर लीजिए कॉपी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सारे अभी प्रश्न में कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा टॉपिक के माध्यम से। बिल्कुल कॉपी कर लो भाई जल्दी से। चलो साथियों, यहां पर अगला जो प्रश्न दे रखा है आप उसे रीड कर लीजिएगा, और अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब चयन कर सके तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। साथियों यहां पर आपको मैं फिर बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। तो चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं वापस एक बार फिर से अगले अलग प्रश्न के साथ। यहां हमारे पास कथन दे रखा है कि सभी आदमी चालाक है। तो चलिए मित्रों हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास सभी हैं, यानी ऑल हमारे पास सब्जेक्ट है, आदमी और चालाक ये पहला ऑब्जेक्ट है आपके पास में, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। फिर यहां पर चालाक वापस आ गया, दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये मेरे पास शिक्षित तीसरा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले कभी भी आपको ऐसे प्रश्नों को राउंड करने होते हैं तो आप ऑब्जेक्ट का चयन कर लो, सब्जेक्ट का चयन कर लो। देखो यहां पर दे रखा कि सभी आदमी चालाक है, इसका मतलब हमें जो वेन आरेख बनाना पड़ेगा सबसे पहले आदमी का बनेगा। किसका बनेगा? आदमी का। तो सभी आदमी चालाक है, तो ये चालाक दूसरे डायग्राम के ऊपर मैंने बिठा दिया। अब आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है कि कोई भी चालाक शिक्षित नहीं है, तो इसमें तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वे शिक्षित है, और जो शिक्षित हैं उसका चालाक के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये मैंने काट दिया है। ये देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, इसका मतलब ये सीधी सड़क हमारे पास में नहीं मिल रही है, हमें डॉट डॉट का इस्तेमाल करते हुए मैं वहां पर पहुंच गया है। यानी चालाक और शिक्षित के मध्य कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, यानी रिलेशन नहीं है। अब भाई देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो जब इन दोनों के मध्य बिल्कुल भी रिश्ता नहीं है तो क्या इसके और इसके मध्य रिश्ता हो सकता है क्या? क्या आदमी और शिक्षित के मध्य रिश्ता हो सकता है क्या? हाँ हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। यानी हमें कौन सा केस उठाना पड़ेगा? हमें आइदर और वाला केस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अगर मान लीजिए मैं आदमी से अगर मैं शिक्षित की तरफ मूव करता हूं तो यहां पर जो रिलेशन निकलेगा वे आइदर और की स्थिति में निकलेगा। किस में निकलेगा? आइदर और की। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि आदमी शिक्षित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमें आइदर और का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आइदर और की स्थिति आती है ना तब आप ऐसे प्रश्नों को प्रणाम कर लीजिए और इनके मध्य सीधा रिलेशन नहीं उठाना, हमेशा ध्यान रखना, सोच समझ कर निर्णय को उठाना। चलिए हम चलते हैं, हमारे पास निष्कर्ष क्या दे रखा? निष्कर्ष की तरफ अपन मूव कर लेते हैं। निष्कर्ष जो हमें दे रखा वे दे रखा है कि सभी चालाक शिक्षित है क्या? हाँ सभी चालाक शिक्षित है क्या? आप देखो भाई सभी चालाक शिक्षित है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि यहां तो खुद दे रखा है मैं कि कोई भी चालाक शिक्षित नहीं है, तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब पहला तो हमें क्रॉस करना पड़ेगा। बोले यार ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? भाई देखो यहां दे रखा है कि कोई भी चालाक शिक्षित नहीं है, इसके और इसके मध्य सीमा रेखा ही नहीं है, इसके मध्य रास्ते नहीं है। तो जब रास्ते नहीं है तो ये व्यक्ति क्या इससे मिलने जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। तो ये क्रॉस हो गया। अब चलो दूसरा पढ़ते हैं।
कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है क्या? कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है क्या? अब देखिए शिक्षित और आदमी के मध्य रिश्ता पूछा है तो कौन सा केस है हमारे पास में? आइदर और वाला रिश्ता है, तो हम यहां पर आइदर और का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए मित्रों हम रिजल्ट कैसे बनाते हैं। देखो पहले से भी हमें जानकारी नहीं मिल पा रही है और हमें दूसरे से भी बिल्कुल हमें अध बीच में छोड़ दिया है कि क्या करूं, आगे जाऊं तो भी खाई, पीछे देखो तो भी खाई। इस स्थिति में हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा डी ऑप्शन का कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आगे समझ में कर लो भाई कॉपी जल्दी से। हाँ भाई अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? अगला जो हमें क्वेश्चंस दे रखा है उसे आप एक बार फिर से रीड करें। अब इसका सही जवाब करेंगे। यहां पर दे रखा है कि सभी बच्चे वयस्क हैं, सभी बच्चे वयस्क हैं और फिर दे रखा सभी वयस्क वर्ग है। देखिए सब्जेक्ट दोनों के इक्वल है, समान है। पहला ऑब्जेक्ट बच्चे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट वयस्क है, फिर वयस्क और यानी तीसरा ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सभी वाला जब डायग्राम आता तो एक के ऊपर एक जंप हमें करना पड़ेगा। तो चलिए मित्रों हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में बच्चे आ रहे हैं, तो ये लिखा मैंने बच्चे। सभी बच्चे वयस्क है, सभी बच्चे वयस्क है, ये लिख दिया मैंने। सभी बच्चे वयस्क है, सभी वयस्क वृद्ध है, सभी वयस्क वृद्ध है, तो ये मैंने लिखा वृद्ध है, ये चीज लिख दिया। अब चलिए मित्रों मैं आपको फिर चीज बता रहा हूं, अभी मैंने बताया था फिर बता रहा हूं। अगर हम नीचे से ऊपर यानी बच्चे से अगर अपन वृद्ध की तरफ मूव करते हैं तो जो निष्कर्ष का सही रिजल्ट हमें चयन करना पड़ेगा, सभी वाला चयन करना पड़ेगा। और अगर अपन वृद्ध से बच्चे पर आते हैं तो निष्कर्ष का जो सही चयन करना पड़ेगा, कुछ वाला निष्कर्ष को चयन करना पड़ेगा। चलिए भाई हम पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दे रहा है? पहला निष्कर्ष ये दे रखा है कि कुछ बच्चे वृद्ध नहीं है, कुछ बच्चे वृद्ध नहीं है। तो नीचे से अगर ऊपर जा रहे कुछ बच्चे वृद्ध नहीं है क्या भाई? है ना भाई, ये तो नेगेटिव गलत बोल रहा है ये तो, क्योंकि सभी बच्चे वृद्ध हैं, सभी बच्चे वृद्ध हैं। नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये बोल रहा नहीं है क्या? नहीं, ये तो गलत बोल रहा है ना, ये गलत बोल रहा है। तो ये कथन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, मिस्टेक है, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। जैसे मैंने बोला मैंने वो काम कर दिया, मैंने किताब को पढ़ लिया। अब दूसरा कोई व्यक्ति है क्या किसी ने इस किताब को नहीं पढ़ा क्या? भाई मैंने पढ़ा ना इस किताब को, इसलिए तो गलत है। इसका नहीं, झूठ बोल रहा है, इसको काट दो। दूसरा नंबर आता है कुछ वयस्क वृद्ध नहीं है क्या? अब ऊपर से नीचे आते हैं, कुछ वयस्क वृद्ध नहीं है क्या? देखो नीचे वयस्क से वृद्ध पे जा रहे हैं तो सभी वयस्क वृद्ध है ना भाई। दूसरा भी हमारे पास में क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। इसका मतलब वापस हम किस ऑप्शन का चयन करेंगे? वापस हम डी ऑप्शन का चयन करेंगे कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आगे समझ में कर लो भैया कॉपी जल्दी से। देखिए भाई अब अपन अगले कथन की तरफ आते हैं। इस कथन को हम पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। यहां प्रश्न दे रखा कथन नंबर फर्स्ट कि सभी पक्षी पेड़ हैं और सेकंड दे रखा है कि कुछ पेड़ मुर्गी है। अब साथियों अगर एग्जाम में भाई ये प्रश्न बनता है तो कैसे हल करेंगे? बहुत आसान प्रश्न है। सभी पक्षी पेड़ हैं, यहां पर सभी दे रखा है और दूसरे में कुछ दे रखा है। दो विभिन्न यानी अलग अलग आपके पास में सब्जेक्ट मिलते हैं। तो यहां पक्षी और पेड़ हैं, इसका मतलब इसका वेन आरेख जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहां देखो सभी पक्षी, तो यहां मैंने लिखा पक्षी, सभी पक्षी पहला नंबर आ रहा है, दूसरा नंबर पेड़ है। तो सभी पक्षी अपने पास में क्या भाई? सभी पक्षी अपने पास में पेड़ है, तो ये मैंने लिख दिया सभी पक्षी अपने पास में पेड़ हैं पहले कंडीशन में। आगे दे रखा है भाई कि कुछ पेड़ मुर्गी है। अब यानी कुछ पेड़ अपने पास में क्या है भैया? कुछ पेड़ हमारे पास में मुर्गी है, तो ये मैंने लिख दिया कुछ पेड़ हमारे पास में मुर्गी है। अब चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। हमें आगे बढ़ने पर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई यहां पर मुर्गी और पेड़ के मध्य सीधी बात हो रखी है, लेकिन भाई पक्षी और मुर्गी के मध्य सीधी बात नहीं हो रखी, इसलिए हम इस रिश्ते को आइदर और के मद्देनजर देखेंगे। ठीक है, तो यहां निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ पक्षी मुर्गी है क्या? कुछ पक्षी मुर्गी है क्या? देखो भाई पक्षी और मुर्गी के मध्य रिश्ता किससे निकलेगा? आइदर और से निकलेगा। तो भाई मैं इसको राइट तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आइदर और तो लिख सकता हूं। इसको हमें पता नहीं हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे दे रखा है कि कुछ मुर्गी पेड़ है क्या, कुछ मुर्गी पेड़ है कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही बात है ना, कुछ मुर्गी पेड़ है, ये तो सत्य बात है। इसका मतलब सेकंड हमारे पास में रिजल्ट पॉजिटिव है। इस स्थिति में हम किसको राइट करेंगे, केवल और केवल हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आगे समझ में, चलो भाई जल्दी से कॉपी कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी करने वाले, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले, राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी करने वाले, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले, एसएससी सीजीएल 10+2 सीएचएसएल की तैयारी करने वाले, इसके अलावा एनडीए एनए की तैयारी करने वाले, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले छात्र और रीट फर्स्ट ग्रेड, किसी एनी स्ट्रीम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार फिर से मैं आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो देखते रहिएगा, आगे रेगुलर हम क्लास आपके सामने ले रहे हैं। कथन और निष्कर्ष के ये वो क्लास है जो बहुत ही भयंकर धमाकेदार क्लास है, जो सब बच्चों के आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। तो जल्दी से कॉपी कर लो भाई। नमस्कार मित्रों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरुजी एग्जाम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले बीएसटीसी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण धमाका मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। आज के इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे और टॉपिक का नाम है कथन और निष्कर्ष। अगर दोस्तों आप पहले बार मेरे इस YouTube वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट बनता है कि चैनल को ज़रूर शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर सके तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो बिल्कुल आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप सीधे हमारे WhatsApp नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं कैसे हल करते हैं सारा कुछ पैटर्न बताऊंगा। सबसे पहले आप एक बार इनको फोकस कर लीजिएगा, कभी भी एग्जाम आते आप एक बार इनको रीड कर लो। यहाँ पर दे रखा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है तो हमें केवल उत्तर ए को ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है यानी निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है तो हमें बी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यदि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड दोनों में से आइदर और की कंडीशन आती है तो हमें सी ऑप्शन पे राइट करना पड़ेगा। और दोनों और नाइदर का केस चलाते हैं यानी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है तो इस स्थिति में हम डी ऑप्शन को राइट करते हैं। और जब दोनों ही कथन मिलकर दोनों ही निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त होते हैं तो इस स्थिति में हम यहाँ पर ई ऑप्शन को राइट करते हैं। मित्रों, एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा, ये तो आपको ऑप्शन दिए होंगे और ये आपके पास कथन होंगे। तो यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, ये कथन नंबर फर्स्ट है और ये कथन नंबर सेकंड है, और इसी प्रकार आपको दो निष्कर्ष नजर आ रहे हैं। तो यहाँ में आपको कथन लिखे गए हैं, उनको पढ़ के बताता हूँ। देखिए मित्रों, कभी भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, हल करने का बहुत आसान माध्यम है कि आप लैंग्वेज पकड़ लीजिए। मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहला दे रखा है यहाँ सभी और यहाँ सभी दे रखा है, इसका मतलब हमें जो कथन दे रखे हैं उनके सब्जेक्ट इक्वल है यानी सब्जेक्ट समान है। सब्जेक्ट समान है क्योंकि यहाँ पर भी सभी है और यहाँ पर भी सभी है। तो जब सभी और सभी आता है तो उनका डायग्राम एक के ऊपर एक बनता है। आप इस कंडीशन को विशेषकर ध्यान रखें। अगर मित्रों सब्जेक्ट में कुछ कुछ आता है तो डायग्राम ऐसा बनेगा, कुछ कुछ का डायग्राम ऐसा बनता है और सभी सभी का डायग्राम ऐसा बनता है। आप इसका विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं क्लास को। और यहाँ पर आपके सामने पहला आपको दे रखा है, देखिए यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज है कि सभी केक आइसक्रीम है। इसका मतलब इसका मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा जो आपको यहाँ बता रहा हूँ। सभी केक, देखिए मित्रों यहाँ दे रखा सभी केक आइसक्रीम है, तो केक पहला नंबर हो गया, आइसक्रीम यहाँ पर दूसरा नंबर हो गया। इसका मतलब मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, यहाँ पे लिखा मैंने केक और केक के ऊपर मैंने बिठाया आइसक्रीम को, तो ये हो गया आइसक्रीम। देखिए पहला डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास पहला डायग्राम बन गया। देखो सभी केक आइसक्रीम है, इसका मतलब केक पहले नंबर पे बैठ गया, आइसक्रीम दूसरे नंबर पे बैठ गया। उसके बाद लिखा गया है सभी आइसक्रीम, देखो यहां पर भी आइसक्रीम है और यहां पर भी आइसक्रीम, तो इसको 2 नंबर देना है और टॉफी इसको 3 नंबर देना है। इसका मतलब आइसक्रीम के ऊपर किसको बिठाना, हमें आइसक्रीम के ऊपर हमें टॉफी को बिठाना है, तो ये मैंने टॉफी बिठा दिया। आपके सामने सबसे पहले कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, आप डायग्राम ड्रॉ करो।
सभी केक आइसक्रीम है, सभी आइसक्रीम टॉफी है। अब मित्रों रिजल्ट कैसे तैयार करते हैं, एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो इसका रिजल्ट कैसे तैयार करना होगा, इसका मैं आपको एक आसान सा पैटर्न दे रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना मेरे साथियों कि अगर ऊपर से अगर नीचे आते, यानी अगर हम टॉफी से केक के पास आएंगे तो कुछ में निष्कर्ष निकलेगा। यानी हमेशा ध्यान रखना, मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं। देखिए जो नोट करके लिखता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नोट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वेन आरेख में ऊपर से नीचे आने पर ऊपर से नीचे आने पर वेन आरेख में ऊपर से नीचे आने पर तर्क कुछ में निकलता है, तर्क कुछ में निकलता है। बिल्कुल आपको ये लाइन ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम वेन आरेख में ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हैं तो इस स्थिति में जो तर्क दिया जाता है, जो रिजल्ट बनता है वो हमारे पास कुछ में निकलेगा। जैसे मैं कह रहा हूं कुछ टॉफी केक है, बिल्कुल राइट होगा, और कुछ आइसक्रीम केक है, बिल्कुल राइट होगा। चलो मित्रों हम पढ़ लेते हैं, यहां पर निष्कर्ष को पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है भाई, पहला निष्कर्ष दे रखा है सभी केक टॉफी है क्या। भाई देखो सभी केक टॉफी है क्या, नीचे से अगर ऊपर चल रहे हैं तो सभी केक टॉफी का 100% राइट है भाई, 100% राइट है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे हम सभी में निष्कर्ष का रिजल्ट देंगे तो पहला तो राइट हो गया। बिल्कुल पहला तो सत्य है, बात है कि सभी केक टॉफी है, बिल्कुल नीचे से ऊपर जा रहा सभी में निकलेगा। चलो यहां पर दूसरा पढ़ लेते हैं, सभी टॉफी आइसक्रीम है क्या। देखो भाई सभी टॉफी आइसक्रीम है क्या, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो सभी में नहीं निकलेगा, कुछ में निकलेगा, क्योंकि यहां दे रखा वेन आरेख, नोट करे वेन आरेख में ऊपर से नीचे आने पर तर्क कुछ में निकलता है। किस में निकलता है, कुछ में निकलता है। तो इस स्थिति में हमारे पास दूसरा निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा, पहला निष्कर्ष राइट होगा। तो हमें राइट करना पड़ेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हमें इस ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा हमारे पास में कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये इसका रिजल्ट निकलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल आप एक बार लिख लीजिएगा, मैं अभी प्रश्न कराऊंगा, सारे कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आगे सभी को समझ में हो गया क्लियर, तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भैया अब आपको देखा जा रहा है, यहां पर दिया जा रहा अगला प्रश्न, और जरा कोशिश तो करें। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार, जो लेट जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आता है तो भाई जरूर लाइक करना। देखिए क्या होता है कि आप लोग वीडियो हमेशा पूरा देखें। मैं एक बात बोलता हूं, वीडियो हमेशा पूरा देखें। अगर जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। भाई बीएसटीसी परीक्षा का एग्जाम अगर आपको पास करना है, पटवारी का एग्जाम पास करना है, रेलवे का एग्जाम पास करना, भाई कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पास करना है तो आपको वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा। जिस प्रकार हम कोचिंग के अंदर बैठते हैं तो क्लास को 45 मिनट से लेकर 1 घंटा हम पूरा लेते हैं तभी हम बाहर निकलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अगर आप मेरे से लाइव जुड़ चुके हैं तो वीडियो जरूर पूरा देखें। यहां पर प्रश्न दे रखा बिल्कुल अगर आ रहा है तो कमेंट कर दो। भाई देखो कथन क्या दे रखा है, कथन नंबर फर्स्ट दे रखा है सभी चीते जहाजे। कथन नंबर फर्स्ट है कि सभी चीते जहाजे। दूसरा जो कथन दे रखा वह है कुछ जहाज कप है, और हमें निष्कर्ष भी दे रखा। हम सबसे पहले वेन आरेख बना लेते हैं। भाई वेन आरेख देखो, सबसे पहले यहां सभी नजर आ रहा है और यहां कुछ नजर आ रहा है, इसका मतलब दो अलग अलग आपको सब्जेक्ट नजर आते हैं। जब दो अलग अलग सब्जेक्ट नजर आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्नों का वेन आरेख कैसे बनेगा। चलो मित्रों हम शुरू करते हैं क्लास को। सभी चीते जहाजे देखो भाई सबसे पहले चीता नाम आ रहा है तो यहां मैंने लिखा चीते, और सभी चीते आपके पास में जहाज है तो ये मैंने ऊपर बिठा दिया है जहाज। ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। देखो भाई सभी चीते जहाज है, इसका मतलब पहला जो नाम आ रहा है वो चीते का आ रहा है, दूसरा नंबर नाम आ रहा है वो जहाज का आ रहा है, तो सभी चीते जहाज है। आगे दे रखा कुछ जहाज कप है, तो कुछ जहाज अपने पास में क्या है, देखो कप है।
जैसे कुछ का आता है, कुछ का डायग्राम आता है, कभी भी कुछ का आता है, आप इस डायग्राम को फॉलो करना भाई, कुछ कुछ का आता है, इस डायग्राम को फॉलो करना, तभी आपको क्लियर होगा। आ गया समझ में? चलो भाई हम क्लियर करते हैं। भाई देखो अब मैं आपको रिजल्ट बनाना सिखा रहा हूं कि रिजल्ट कैसे पढ़ते हैं, आंसर कैसे निकालते हैं। देखना भाई ध्यान रखना, अगर चीते से अगर आपको जहाज पे जाना, देखो भाई चीता नीचे बैठा हुआ, जहाज ऊपर है, तो सभी में रिजल्ट निकलता है। लेकिन अगर जहाज से आपको चीते के ऊपर आना है, जहाज से आपको अगर चीते के ऊपर आना है, तो कुछ में निष्कर्ष निकलेगा। किस में निकलेगा? कुछ में निष्कर्ष निकलेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि देखो भाई ये जो दोनों मर्ज हो रहे, ये मर्ज हो रहे, तो यहां मैं डार्क कर रहा हूं, ये दोनों मर्ज हो रहे। इसका मतलब जहाज और कप का रिलेशन दे रखा, जहाज और कप का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कुछ में निकलेगा। किस में निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ कुछ में निकलेगा। लेकिन भाई अगर कप और चीता का रिश्ता पूछे, कप और चीता का रिश्ता पूछे, तो आइदर और में निकलेगा। किस में निकलेगा? आइदर और में निकलेगा। क्यों निकलेगा आइदर और? मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखिए आपको यहां पढ़ने पर, इस दोनों कथन को पढ़ने पर आपको कहीं पर भी चीता और कप में सीधा सीधा रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। जब सीधा रिलेशन नजर नहीं आता है तो उस स्थिति में हम आइदर और का इस्तेमाल करते हैं, आइदर और का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष पहला क्या दे रखा, उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। निष्कर्ष पहला दे रखा है कि कुछ चीते कप है क्या। भाई देखो कुछ चीते कप है क्या, कुछ चीते कप है क्या, हमें आइदर और उठाना पड़ेगा। तो ये लिखा मैंने आइदर और, हमें पता नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बस लिख दो आइदर और है कि भाई हमें कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? कुछ कप चीते हैं क्या, कुछ कप चीते क्या। भाई देखो आइदर और है, दोनों आइदर और में दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, आइदर और में दोनों पॉजिटिव आ रहा है। जब दोनों आइदर और आते हैं और दोनों ही पॉजिटिव एक ही बात को दोहराते हैं, तो इस स्थिति में हमें यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हमें डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आ गया भाई समझ में? जल्दी से राइट कर लो। बिल्कुल इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, नोट करके इसका आंसर लिखा रहा हूं। ना तो निष्कर्ष सेकंड, ना तो निष्कर्ष सेकंड फर्स्ट वे निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये हमें राइट करना पड़ेगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आ गया भाई समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, फटाफट से करना है, बहुत तेज हमारी पास गाड़ी दौड़ानी है, तब जाकर हम बीएसटीसी पीटीटी का एक बार फिर से सिलेबस करेंगे। हाँ भाई अगला जो प्रश्न नजर आ रहा है स्क्रीन पर, आपको दो कथन नजर आ रहे हैं और आपको दिए जा रहे हैं साथियों दो निष्कर्ष। तो चलिए मित्रों, आपको अगर इसमें से आ रहा है अब प्रश्न तो आप करने की कोशिश करें और बिल्कुल डायग्राम बनाएं और उसके बाद रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको 5 ऑप्शन नजर आ रहा है, इन 5 में से कोई भी अगर आपको ऑप्शन नजर आता है, सही नजर आता है, तो बिल्कुल सही चयन करें। देखो भाई यहाँ पर कथन क्या दे रखा है? कथन दे रखा है कि कुछ मेज बेंच है, सॉरी कुछ मेज कुर्सी है। सबसे पहले हम कुछ नजर आ रहा है, सब्जेक्ट अगर कुछ नजर आता है तो डायग्राम हमेशा ऐसा बनेगा। सब्जेक्ट अगर कुछ नजर आता है तो डायग्राम सदैव ऐसा बनेगा, आप इसका विशेष कर ध्यान रखना। तो पहला अपन कथन पढ़ रहे हैं, कुछ मेज कुर्सी है, इसका मतलब यहां पर पहला नंबर नाम आ गया अपने पास में मेज, और मेज अपने पास में भाई कुर्सी है, तो ये लिखा मैंने कुर्सी। और ये बोल रहा है कि कुछ मेज कुर्सी है, इसका मतलब ये जो मैं डार्क आपको कर रहा हूं ये बता रहा है कि कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज अपने पास में क्या है? कुर्सी है। ये हमने डायग्राम किससे बनाया? हमने डायग्राम निकाला है कथन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर अपने पास में जो हमने डायग्राम बना दिया वो लिखा, देखिए मेज का कुर्सी के साथ कुछ में रिलेशन था और मेज का बेंच के साथ कुछ में रिलेशन है। अब देखिए मित्रों, अगर प्रश्न आता कि क्या बेंच और कुर्सी में रिलेशन है क्या, तो हम आइदर और वाला रिश्ता यूज करेंगे, यानी बेंच और कुर्सी में जो भी हमें रिलेशन देना होगा वे आइदर और की स्थिति में आएगा। लेकिन अब हमारा निष्कर्ष क्या कहता है? हमारा निष्कर्ष है, पहला दे रखा है कुछ कुर्सी मेज है क्या। देखो भाई कुछ कुर्सी मेज है क्या, यहां से कुछ कुर्सी मेज है क्या, देखो कुछ कुछ में आ रहा, बिल्कुल सत्य बात है, कुछ कुर्सी मेज है, बिल्कुल सत्य बात है। देखो जब कुछ मेज कुर्सी हो सकती है तो कुछ कुर्सी भी मेज होगी, क्योंकि देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, डार्क वाला जो नजर आ रहा है, ये इन दोनों पर टचिंग कर रहा है, इसलिए कुछ कुर्सी मेज है, बिल्कुल सत्य बात है। सेकंड निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ बेंच मेज है क्या,
कुछ बेंच मेज है क्या, बिल्कुल ये टचिंग कर रहा है, ये इसका रिलेशन भी कुछ में निकलेगा, तो दोनों अपने पास में सत्य होंगे। और जब दोनों सत्य हैं तो इस लिहाज से हम ऑप्शन पे जाते हैं। केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, बहुत अच्छी बात है, निकलता है। केवल निष्कर्ष सेकंड भी निकलता है, लेकिन यहां पर हमारे पास दोनों निकल रहे हैं, इसलिए अपन इन दोनों को छोड़ेंगे और यहां से हम 5 ऑप्शन की तरफ राउंड करेंगे। 5 ऑप्शन दे रखा है कि दोनों निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो यहां पर हमें ई ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ई, दोनों निष्कर्ष उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आगे समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार आपको जो अगला प्रश्न नजर आ रहा है उसमें आप सबसे पहले निष्कर्ष को रिवाइज करें। यहाँ कथन आपको दे रखा है, सबसे पहले आप कथन पढ़े। कथन दे रखा है आपको कि कुछ छड़ी पेन है, यानी कुछ छड़ी पेन है, और सेकंड दे रखा पतंग एक छड़ी है। मित्रों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न बन गया तो कैसे राइट करेंगे भाई? देखो, इस प्रश्न को हल करने का तरीका है कि कुछ छड़ी पेन है, हमारे पास सबसे पहले छड़ी दे रखा है, तो हमने जो डायग्राम बनाया वे छड़ी का बनाया, यानी एक वेन आरेख बनाया या छड़ी लिखा, और कुछ बोल रहा है तो कुछ का डायग्राम ऐसा बनेगा, इन दोनों की टचिंग हम करेंगे। कुछ छड़ी पेन है तो ये लिखा मैंने पेन, ठीक है। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? पतंग एक छड़ी है, पतंग एक छड़ी है, इसका मतलब सभी पतंग छड़ी है। देखो यहां बोला है इसने पतंग एक छड़ी है, इसका मतलब देखो मैंने बोला मार्कर एक लिखने का साधन है, इसका मतलब ये मार्कर लिखने का साधन है तो सभी मार्कर से मैं लिख सकता हूं। तो यहां पतंग एक छड़ी है, इस स्थिति में हमें इस छड़ी के अंदर पतंग को बनाना होगा। तो देखिए इसका नया डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने बना दिया यहां पर पतंग, और पतंग के ऊपर मैंने बना दिया है छड़ी, और छड़ी से मैंने रिलेशन निकाला है पेन का, और ये कुछ के साथ रिश्ता है। अब भाई सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, देखो भाई छड़ी और पेन में सीधी बात हो रखी है तो इनमें रिश्ता निकलेगा, लेकिन सबसे अहम बात है कि पतंग और पेन में कोई सीधी वार्तालाप नहीं दे रखा है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें कथन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, तो इनमें जो रिश्ता निकलेगा वे आइदर और का निकलेगा। कौन सा निकलेगा? आइदर और का निकलेगा। चलो मित्रों, हम शुरू करते हैं क्लास के निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष दे रखा भाई कि कुछ पेन छड़ी है क्या? देखो भाई चलते अपन, कुछ पेन छड़ी है क्या? देखो पेन और छड़ी का रिलेशन तो सीधा सीधा निकलेगा, कुछ पेन छड़ी है का बिल्कुल है भाई, बहुत अच्छी बात है। पहला निष्कर्ष तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया। सेकंड नंबर दे रखा है कि कुछ पतंग पेन है क्या? कुछ पतंग पेन है क्या? कौन सा रिश्ते से जा रहा है? आइदर और से, तो ये भाई रिश्ता आ गया अपने पास में आइदर और। इसका मतलब हम किसको राइट करेंगे? हम यहां पर ए ऑप्शन को राइट करेंगे कि केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी, तब जाकर हमें सही ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। आगे समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भाई, अगला प्रश्न क्या दे रखा? अगले प्रश्न को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दी यहाँ प्रश्न दे रखा है कि कुछ अध्यापक छात्र है, देखो रेंज पकड़ना, कुछ अध्यापक छात्र हैं, उसके बाद सेकंड कथन दे रखा है कुछ छात्र कवि हैं, यानी हमें दो आपको कथन नजर आ रहे हैं और दो ही आपको निष्कर्ष नजर आ रहा है, फटाफट से करना होगा। 5 आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इनमें से सही का चयन करना होगा। तो सबसे पहले हम फटाफट से करते हैं। यहां सब्जेक्ट कुछ और कुछ दे रखा है, पहला पॉइंट आपको अध्यापक और दूसरा पॉइंट छात्र नजर आ रहा है, तो हमने यहां पर एक डायग्राम तो बना दिया अध्यापक का और दूसरा डायग्राम बना दिया यहां पर छात्र का। तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या बोल रहा है? लैंग्वेज बोल रहा है कि कुछ अध्यापक छात्र है क्या? कुछ अध्यापक छात्र, बहुत अच्छी बात है भाई, रिलेशन है। इसका मतलब ये जो कंडीशन चल रही है जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये रिलेशन कुछ में बताता है। अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ छात्र कवि है क्या? बिल्कुल, छात्र और कवि का रिलेशन है भाई, ये कवि के साथ मैंने इसको स्पर्श कर दिया, ये रिलेशन निकल गया कि कुछ छात्र कवि हैं। आगे भाई समझ में। अब देखना सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर कवि और छात्र की आपस में वार्तालाप होगी, छात्र और अध्यापक की आपस में वार्तालाप होगी, लेकिन सबसे अहम बात है कि अध्यापक और कवि के मध्य जो रिलेशन निकलेगा
वे आइदर और की स्थिति में निकलेगा, आइदर और की स्थिति में निकलेगा। तो चलिए मित्रों हम चलते हैं। सबसे पहला ही क्या निष्कर्ष दे रखा है? पहला निष्कर्ष दे रखा भाई कि कुछ अध्यापक कवि है क्या, कुछ अध्यापक कवि है क्या। हमारे पास कौन सा रिश्ता निकलेगा? आइदर और का, तो हम इसको आइदर और बोलेंगे। आइदर और का मतलब क्या होता है? आइदर और का मतलब आप बिल्कुल कंफ्यूज में नहीं रहे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं आज बरसात आएगी क्या, तो एक में भी संभावना है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चौमासा है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो यहां आइदर और है, अध्यापक कवि है कि हमें पता नहीं है, आइदर और लिखा मैंने। अब यहां पर क्या बोल रहा है? कुछ कवि अध्यापक है क्या? वापस देखिए, कुछ कवि अध्यापक है क्या, लेकिन ये भी क्या है? आइदर और है। इसका मतलब दोनों जब रिश्ते आइदर और में आगे है और दोनों पॉजिटिव है। देखो भैया मैं बार बार बोलता हूं कि दोनों रिश्ते आइदर और में है और दोनों रिश्ते पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है कि कुछ अध्यापक कवि है, यहां पर है आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है। मैं कहता हूं कुछ अध्यापक कवि नहीं है, नकारात्मक अगर भाव आ रहा है तो वो नेगेटिव जाता है, और अगर पॉजिटिव आ रहा होता है आ रहा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो हमें राइट करना पड़ेगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आगे समझ में? देखो भाई आज मैंने अभी तक ये जो प्रश्न कराया ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बेसिक प्रश्न है और धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार अपन और आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनसे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे समझ में? कॉपी कर लो भाई जल्दी से। जो प्रश्न संख्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन जो आपको दे रखा, सबसे पहले मैं कथन लिख रहा हूं, जो सीट में कथन दे रखा वो है हमारे पास में सभी डेस्क खंबे हैं। तो पहला है सभी डेस्क खंबे हैं, सभी डेस्क खंबे हैं। पहला कथन हमें दे रखा सभी डेस्क खंबे हैं। दूसरा दे रखा कुछ खंबे शहर है, तो दूसरा दे रखा है कुछ खंबे शहर हैं, कुछ खंबे शहर हैं। और तीसरा जो हमें दे रखा है वह है हमारे पास में सभी शहर बेच हैं, सभी शहर बेच हैं। और चौथा जो हमें दे रखा है वो है कुछ बेंच कार है, सभी शहर बेंच है और कुछ बेंच कार हैं। बिल्कुल मित्रों, यहां पर आपको कथन दे रखा है। अब मैं निष्कर्ष आपके सामने लिख रहा हूं, फिर आपको इस प्रश्न का डायग्राम बताऊंगा और बिल्कुल अपन सब हल करना सीख जाएंगे। निष्कर्ष दे रखा है कुछ कारें शहर है। पहला निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ कारें शहर हैं, कुछ कारें शहर है, ये पहला निष्कर्ष है। दूसरे निष्कर्ष की तरफ राउंड कर रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ बेंच डेस्क है, कुछ बेंच डेस्क है, कुछ बेंच डेस्क है, ये दूसरा निष्कर्ष दे रखा है। तीसरे निष्कर्ष की तरफ अपन बात करते हैं, तो तीसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ बेंच खंबे हैं, कुछ बेंच खंबे हैं जी। और इसी प्रकार आपको चौथा जो निष्कर्ष दे रखा है, चार कथन है और चार निष्कर्ष है, कुछ कारें खंबे हैं, कुछ कारें खंबे हैं। हाँ भाई, सबसे पहले आप इन प्रश्नों को पढ़ो, आप कथन को पढ़ो, फिर आप निष्कर्ष को पढ़ो, फिर आप एनालाइज कीजिएगा। बिल्कुल सही सटीक जवाब आपको देना पड़ेगा। यहां पर जो प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है वो बहुत मायने रखेगा, क्योंकि चार कथन है और चार निष्कर्ष है। आपको चुनाव करना है। आपके सामने 5 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 5 ऑप्शन में से सही निर्णय लेते हुए, सही हमें चयन करते हुए, तर्क संगत निकालते हुए बिल्कुल सही ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। तो चलिए मित्रों, मैं सबसे पहले इस प्रश्न का आपको आंसर बता देता हूं। करना क्या होगा, सबसे पहले यहां दे रखा सभी डेस्क खंबे हैं, फिर खंबे से शहर मिल रहा है, शहर से बेंच मिला है और बेंच से कार मिला है। यानी कहने का मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी में है। तो बिल्कुल हम डायग्राम बनाएंगे, सभी डेस्क खंबे हैं। तो पहला नंबर हमारे पास में आ गया डेस्क, और सभी डेस्क खंबे के अंदर आ रहा है, तो यहां दूसरा नंबर हमने बिठा दिया खंबे। तो सभी डेस्क क्या है अपने पास में, खंबे हैं। दूसरा है कुछ खंबे शहर है। देखिए कुछ खंबे शहर है,
ये देखिए मित्रों, कुछ खंबे शहर है, ठीक है। अब कुछ खंबे शहर है तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि ये बहुत मायने रखेगा जब हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न दे रखा है सभी शहर बेंच है, इसका मतलब सभी शहर अपने पास में क्या है, बेंच है, तो ये लिखा मैंने बेंच है। फिर आगे दे रखा है सभी शहर बेंच है, कुछ बेंच कार है, तो देखिए मित्रों यहां बना रहा हूं कुछ बेंच कार है, ये कुछ बेंच कार है। देखिए मित्रों, सबसे अहम इस डायग्राम को देखने पर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए मित्रों, यहां पर बेंच इसका रिलेशन है, तो बेंच का खंबे से रिलेशन निकल सकता है, लेकिन बेंच का डेस्क के साथ रिलेशन नहीं निकल सकता, आइदर और केस जाएगा। कौन सा जाएगा, आइदर और केस जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर कार का अगर अपन शहर से रिलेशन निकालेंगे तो देखिए आइदर और का केस हो सकता है। किसका केस हो सकता है, आइदर और का केस हो सकता है। किसका हो सकता है, आइदर और का, लेकिन हम सब कुछ बिल्कुल क्लियर करेंगे। और इसी प्रकार यहां पर मैं इसके पास आऊंगा तो आइदर और का केस चलेगा, ये आप विशेषकर ध्यान रख लेना, अब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले दे रखा है कुछ कारें शेर है क्या। देखिए कुछ कारें शेर है क्या, भाई देखो कार ये रहा और शेर ये रहा, कुछ कारें शेर है क्या, आप इसको देखिए कुछ कारें शेर है क्या। देखिए मित्रों, कार और शेर के बीच में ये जो सड़क जा रही है आइदर और वाली सड़क है, यानी हमें पता नहीं है, पूरा पॉजिटिव हम नहीं कह सकते हैं, आइदर और में है, पॉजिटिव है, हमें क्लियर जानकारी नहीं मिली, आइदर और मिला है। कुछ बेंच डेस्क है, दूसरा है कुछ बेंच डेस्क है क्या। देखिए बेंच का डेस्क के पास जाना मैंने आपको पहले बता दिया कि आइदर और का रिलेशन निकलेगा, तो बिल्कुल ये भी आइदर और है भाई। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बेंच खंबे है क्या, कुछ बेंच खंबे है क्या, इसको देखो भाई, कुछ बेंच खंबे क्या, यहां देखिए आप कुछ बेंच खंबे क्या, देखो बेंच और खंबे का बिल्कुल लाइन सटीक मिल रही है, तो इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं एक बार, ये बिल्कुल सही बात है। आगे आते हैं, कुछ कारें खंबे क्या, ये कार ये रहा और खंबे ये रहा, आइदर और की कंडीशन है, तो हमारे पास में तीन यहां पर आइदर और की कंडीशन आ गई है। लेकिन एक सत्य है, यहां पर कुछ बेंच कारें हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर यहां लिखा हुआ है कोई अनुसरण नहीं करता है क्या, नहीं, हमारे पास तीसरा अनुसरण कर रहा है, तो तीसरा अनुसरण कर रहा है तो हम यहां पर डी ऑप्शन का चयन करने गए। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो डी ऑप्शन होगा कि केवल अनुसरण, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो आप में से जिन साथियों ने इस प्रश्न का डायग्राम बनाया है, जिन्होंने इसका आंसर निकाला, वो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। इसका थर्ड आंसर हमें डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, इसका विकल्प डी राइट होगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लो भाई, जल्दी से, बहुत ही ध्यान से पूर्वक इन प्रश्नों को हल करने होते हैं, और इन प्रश्नों में आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आप रिलेशन सही तरीके से नहीं ढूंढ पाओगे, आप कभी भी ऑप्शन पे मत जाना। मैं पहले कह रहा हूं, पहले आप इस डायग्राम को बनाओ, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इन तार्किक लॉजिक को मिलाना सीखो, उसके बाद आप यहां पर जंप करना, ठीक है। आगे सबको समझ में। अब मैं इसका अगला प्रश्न करा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा अभी। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन है आपके पास में सीट में, अगला प्रश्न दे रखा है, वो है सभी पेन कुर्सियां है। कथन हमारे पास में सभी पेन कुर्सियां है, सभी पेन कुर्सियां है, ये पहला है, सभी पेन कुर्सियां है। उसके बाद में दे रखा है सभी फूल कुर्सियां है, सभी फूल कुर्सियां है, तो ये लिखा मैंने सभी फूल कुर्सियां है। देखिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पेन कुर्सियां है, फिर दूसरा दे रखा सभी फूल कुर्सियां है, बिल्कुल सभी फूल कुर्सियां है, सही बात है। हाँ जी, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, फिर दे रखा है सभी कुर्सियां ट्रक है, सभी कुर्सियां, सभी कुर्सियां ट्रक है, ठीक है। ये आपके पास में 3 कथन इसके दे रखे हैं। चौथा भी दे रखा है सभी पेड़ ट्रक है, 4 कथन है भाई, सभी पेड़ ट्रक है, सभी पेड़ ट्रक है, ठीक है। ये कथन है हमारे पास में, हम निष्कर्ष की तरफ राउंड कर लेते हैं। हमारे पास निष्कर्ष क्या दे रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला निष्कर्ष दे रखा है कुछ ट्रक पेन है, कुछ ट्रक पेन है,
ये हमारे पास पहला निष्कर्ष है। ठीक है, दूसरे निष्कर्ष की तरफ राउंड करते हैं। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ ट्रक कुर्सियां है, बिल्कुल कुछ ट्रक कुर्सियां है। चलो अच्छी बात है। तीसरे निष्कर्ष की तरफ राउंड कर लेते हैं। तीसरा निष्कर्ष हमें दे रखा है कुछ पेड़ पेन है, कुछ पेड़ पेन है, बिल्कुल कुछ पेड़ पेन है। और चौथे निष्कर्ष की तरफ हम राउंड करते हैं। चौथा निष्कर्ष दे रखा है कुछ पेड़ कुर्सियां है, कुछ पेड़ कुर्सियां है। हाँ भाई, ये तो हमारे पास में प्रश्न दे रखा था। अब मैं यहां पर ऑप्शन टेकल करके बताता हूं। सबसे पहले आप एक बार इन प्रश्नों के आंसर कर लीजिएगा। मैं यहां ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन हमें दे रखा है उत्तर दीजिए, यहां लिख रहा हूं मैं उत्तर दीजिए। तो अब आपको ऑप्शन की तरफ राउंड करना पड़ेगा। बिल्कुल, सबसे पहले आप इस प्रश्न कॉपी कर लीजिएगा। अभी मैं आपको ऑप्शन लिखूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों, यहां पर जो प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है और आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। देखिए भैया क्या आंसर होगा। बिल्कुल आपको 4-5 निष्कर्ष नजर आ रहे, 5 आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। 4 कथन है और 4 निष्कर्ष है। पहले को पढ़ लीजिएगा। जो आंसर सही कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और लेकिन जिनके आंसर में मिस्टेक हो रही है अभी मैं आपको हल कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां प्रश्न दे रखा सभी पेन कुर्सियां है। देखिए पहला नंबर हमारे पास अगर राउंड करते हैं तो पेन आ रहा है, और पेन के ऊपर मैंने कुर्सियों को बिठा दिया है, क्योंकि हमारे पास जो लैंग्वेज दे रखा वो है सभी पेन कुर्सियां है। फिर दूसरा दे रखा सभी फूल कुर्सियां है। इसका मतलब देखिए सभी पेन कुर्सियां, फिर दे रखा सभी फूल कुर्सियां है। तो हम एक बार यहां लिखते हैं फूल को, और फूल के ऊपर मैंने कुर्सियों को बिठा दिया। अब यहां दे रखा है सभी कुर्सियां ट्रक है, तो एक बार कुर्सी के ऊपर मैं ट्रक को बिठाऊंगा। या देखिए सभी कुर्सियां ट्रक है, ठीक है। और फिर दे रखा सभी पेड़ ट्रक है, तो सभी पेड़ भी ट्रक है। तो मित्रों आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। अब आप इस डायग्राम को देखो कुर्सी और कुर्सी कॉमन है, लेकिन पेन और फूल है, तो हमें एक कॉमन डायग्राम बनाना पड़ेगा कुर्सियों का। इस कुर्सी में पेन आ रहा है और इस कुर्सी में फूल आ रहा है। तो हमारे पास देखो सभी पेन कुर्सियां है और सभी फूल कुर्सियां। एक कथन तो ये हमारे पास बैठ गया। अब कुर्सियों के ऊपर हमें ट्रक को बिठाना, लेकिन सभी पेड़ ट्रक है, ये बोल रहा है सभी पेड़ ट्रक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक डायग्राम तो सभी कुर्सियों के ऊपर मैंने किसको बिठा दिया है, ट्रक को बिठा दिया है। अब प्रश्न बोल रहा सभी पेड़ ट्रक है, तो हमें तीसरा डायग्राम भी यूज करना पड़ेगा। यहां अपन को पेड़ लिखना पड़ेगा और इसके ऊपर अपन ने एक ट्रक का डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है। अब यहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। रिलेशन देखिए बहुत आसान तरीके। देखिए मित्रों अगर इसकी बात करें तो यहां सबके रिलेशन निकलेंगे। इसके जो रिलेशन है वो आइदर और में जाएंगे, यह आप हमेशा ध्यान रखना। तो पहला अपन पढ़ लेते हैं। पहला दे रखा है कुछ ट्रक पेन है क्या। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम आता है। कुछ ट्रक पेन है क्या, देखो भाई कुछ ट्रक पेन है क्या, ऊपर से नीचे आ रहे कुछ ट्रक पेन है क्या, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों है, क्योंकि सभी सभी में है, इसका मतलब यहां पर पहली कंडीशन हमारे पास राइट हो रही है। दूसरा दे रखा है कुछ ट्रक कुर्सियां है क्या, कुछ ट्रक कुर्सियां, बिल्कुल दूसरा भी हमारे पास सत्य राइट हो रहा भाई, दूसरा भी है। तीसरे की बात करते हैं कुछ पेड़ पेन है क्या, कुछ पेड़ पेन है क्या, देखो पेड़ ये रहा और पेन ये रहा। अब इनका रिलेशन हमें पता नहीं है, तो आइदर और का केस चला, तो यहां मैंने आइदर और यूज कर लिया है। आगे दे रखा कुछ पेड़ कुर्सियां है क्या, कुछ पेड़ कुर्सियां क्या, देखो कुछ पेड़ और कुर्सियां, हमें अभी रिलेशन पता नहीं है, इसका मतलब ये आइदर और का केस है। तो हमारे पास में सिर्फ 2 पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करता है, यह आप हमेशा ध्यान रखना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा निष्कर्ष पहला व दूसरा अनुसरण करता है।
हाँ भैया आ गया सभी को समझ में। तो इसका आंसर होगा निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करता है। तो हमें यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा कि निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करता है। इसलिए मैंने कहा आप जल्दबाजी से निर्णय नहीं ले। मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं, हर चीज आपको बेसिक और ज्ञान तरीके से बता रहा हूं, तो आप सुनने की कोशिश करें। आप जल्दबाजी से वीडियो पूरा देखें, तभी आपको सब कुछ क्लियर आएगा। नहीं तो भैया वहां एक एक नंबर की मुश्किलें हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि क्या होते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब यूट्यूब से लाइव वो देखते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और हट जाते हैं। और अगर ऐसे गलती करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। या तो आप वीडियो देखें नहीं, और देखें तो फिर पूरा देखें, क्योंकि आप जब वीडियो पूरा देखते हो तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्या पता क्वेश्चन कौन सा लेवल का आ जाए। इसलिए हम जो प्रश्न करा रहे हैं ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक हल करने की कोशिश करें। तो यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। सभी बैग ट्रक है। बिल्कुल, कथन आपके सामने लिख रहा हूं मैं। कथन दे रखा है सभी बैग ट्रक है। बिल्कुल, सभी बैग क्या है अपने पास में, ट्रक है। फिर दे रखा है सभी ट्रक कमीज है। सभी ट्रक कमीज है। तीसरा हमें दे रखा है कुछ कमीज किताबें हैं। कुछ कमीज किताबें हैं। हमें दे रखा है कुछ कमीज किताबें हैं। ठीक है, और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो हमें दे रखा है सभी किताबें दुकान है। सभी किताबें दुकान है। सभी किताबें दुकान है। हाँ भाई, सबसे पहले आप इसका रिलेशन निकाल लीजिएगा, डायग्राम बना लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बना लीजिएगा। जिसको आ रहा है जल्दी से कमेंट करे भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ भैया, सबसे पहले आपके सामने मैंने कथन लिख दिए। अब मैं बात कर रहा हूँ निष्कर्ष की। जो हमारे सीट में निष्कर्ष दे रखा है वो लिख रहा हूँ, और आपको जो इन प्रश्नों के आंसर आ रहा है वो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। निष्कर्ष में पहला दे रखा है कुछ दुकानें बैग है। पहला निष्कर्ष है कुछ दुकानें बैग है। बिल्कुल, पहला जो निष्कर्ष है वो है कुछ दुकानें बैग हैं। दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं तो हमारे पास जो दूसरा निष्कर्ष की अगर अपन राउंड कर लेते हैं साथियों, तो दूसरा निष्कर्ष हमारे पास में दे रखा है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ किताबें बैग है। कुछ किताबें बैग है। और तीसरा जो हमारे पास में है वह है कुछ दुकानें कमीज है। कुछ दुकानें कमीज है। और चौथा जो डी ऑप्शन हमारे पास में लिया गया है, हमारे पास है कुछ कमीज बैग है। कुछ कमीज बैग है। बिल्कुल भाई, ये आपके पास में 4 तो आपको कथन दे रखे हैं और 4 आपके पास में निष्कर्ष है, और सीधा आंसर सटीक आपको उठाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूं, फिर आंसर क्या वो आपको राइट करके बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप बिना ऑप्शन के आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने की संभावना है। देखिए मित्रों, सभी बैग ट्रक है, तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा बैग, और बैग से मैंने जो डायग्राम बनाया है वो ट्रक का। सभी बैग ट्रक है, तो ये सभी बैग ट्रक है। पहला हमारे पास आ गया कि सभी बैग ट्रक है, ये ट्रक है, ध्यान रखना, सभी बैग ट्रक है। दूसरा दे रखा सभी ट्रक कमीज है, तो सभी जो ट्रक है वो अपने पास में कमीज है, तो ये ऊपर मैंने कमीज को बिठा दिया है कि सभी ट्रक कमीज है। तो सभी ट्रक कमीज है। कुछ कमीज किताबें हैं, तो देखिए साथियों, मैंने कुछ कमीज किताबें लिख दिया मैंने, तो यहां लिखा कुछ कमीज किताबें हैं, ये मैंने बना दिया है। आगे है सभी किताबें दुकान है, इसका मतलब सभी किताबें अपने पास में दुकान है, तो ये सभी किताबें अपने पास में दुकान है। अब साथियों मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं,
देखिए दुकान और कमीज का रिश्ता निकलेगा, दुकान और कमीज का रिश्ता निकलेगा, लेकिन अगर दुकान से अगर आप ट्रक के पास आते हो तो हमें आइदर और का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? आइदर और रिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप दुकान से ट्रक पर आते हो तो आइदर और का रिलेशन याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार किताब से अगर बैग के पास जाते हो तो आइदर और का रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल, यह दो फैक्ट हैं, अगर ये दोनों फैक्ट उठाने आ गए तो सारे प्रश्न आप क्लियर कर जाओगे, कहीं टेंशन नहीं आएगी भैया। सबसे पहले कुछ दुकानें बैग है क्या? देखिए सबसे पहले कुछ दुकानें बैग है क्या? भाई देखो दुकान से हम बैग के पास आ रहे हैं तो कुछ दुकानें बैग है क्या हमें पता नहीं है ना, तो हमारे पास में आइदर और का रिलेशन है। ये आइदर और का रिलेशन आ गया है, क्योंकि देखो दुकान की लाइन ये टच कर रही है, बैग के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए ये जो रिश्ता है वो आइदर और का है, आइदर और है। फिर दूसरा दे रखा है कुछ किताबें बैग है क्या? कुछ किताबें बैग है क्या भाई? दूसरा भी हमारे पास में आइदर और का रिलेशन आ गया है। तीसरा पढ़ते हैं कुछ दुकानें कमीज है क्या? देखो कुछ दुकानें कमीज है क्या? देखो भाई दुकान और कमीज का रिलेशन निकल रहा है, बिल्कुल ये निकल रहा है, इसका मतलब हम इसे राइट करेंगे। सी ऑप्शन हमारे पास सत्य या बी। तीसरा जो निष्कर्ष है, तीसरा निष्कर्ष, ये निष्कर्ष है, इसको मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, ये सेकंड निष्कर्ष है, ध्यान रखना, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। चौथा निष्कर्ष दे रखा कुछ कमीज बैग है क्या? कुछ कमीज बैग है क्या? देखो ऊपर से कुछ कमीज बैग है क्या? बिल्कुल है भाई। हमारे पास तीसरा और चौथा निष्कर्ष निकल रहा है, तो हमारे पास उत्तर होगा केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष थर्ड वे फोर्थ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, यह आ गया केवल निष्कर्ष थर्ड वे फोर्थ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आप हमेशा ध्यान रखना इस प्रश्न का यही आंसर होगा, केवल निष्कर्ष थर्ड वे फोर्थ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आ गया सभी को समझ में? तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, अगला प्रश्न राउंड कर रहे हैं, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न दे रखा है कुछ गुलाब काटे हैं। बिल्कुल कथन हमारे पास में है, कुछ गुलाब काटे हैं, कुछ गुलाब काटे हैं। भाई सही बात है, कुछ गुलाब काटे हैं। आगे दे रखा सभी काटे फूल हैं, सभी काटे फूल हैं, सभी काटे फूल हैं। ठीक है, कुछ गुलाब काटे हैं, सभी काटे फूल हैं, कोई भी फूल पंखुड़ी नहीं है, कोई भी फूल पंखुड़ी नहीं है। हाँ भाई, हमारे पास में 1 2 और 3 हमें कथन दे रखा है और हम अब निष्कर्ष की तरफ राउंड करते हैं। हमारे पास जो पहला निष्कर्ष दे रखा है वे क्या दे रखा है? कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है, कोई पंखुड़ी गुलाब नहीं है। बिल्कुल, और दूसरा जो निष्कर्ष दे रखा है वह हमारे पास में है कोई भी फूल कुछ फूल गुलाब है, कुछ फूल गुलाब है। बिल्कुल, देखिए मित्रों सबसे पहले आप इस प्रश्न को रीड कर लीजिएगा। अगर आपको ये प्रश्न का आंसर आता है तो आप रिप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हो, अगर आप प्रश्न पढ़े एक बार और आप रिप्लाई कर सके तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में इस प्रकार के जब प्रश्न बनते हैं तो आपकी वहाँ किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। बस आप एक बार इस प्रश्न को बिल्कुल अध्ययन कर लीजिएगा। देखिए मित्रों, यहाँ दे रखा है सबसे पहले कुछ गुलाब काटे हैं, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये गुलाब और ये काटा आ गया, ये मेरे पास में हो गया गुलाब और ये मेरे पास में आ गया कांटे, क्योंकि कुछ गुलाब कांटे। फिर दे रखा सभी कांटे फूल है, तो सभी कांटे मेरे पास क्या है भैया? फूल है। आगे दे रखा है कोई भी फूल पंखुड़ी नहीं है, तो फूल और पंखुड़ी को यहां मैंने बिठा दिया कि कोई भी फूल पंखुड़ी नहीं है, इसका रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो मित्रों, जब फूल पंखुड़ी नहीं हो सकते, लेकिन पंखुड़ी और गुलाब के मध्य सीधी बात नहीं हो रखी, इसलिए हम आइदर और का केस का इस्तेमाल करेंगे। कौन से केस का इस्तेमाल करेंगे? आइदर और का। चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं इस प्रश्न का आंसर।
कोई भी पंखुड़ी गुलाब नहीं है क्या? कोई भी पंखुड़ी गुलाब नहीं है क्या? कौन सा केस है भैया? आइदर और केस है। कौन सा केस है? आइदर और है। देखिए यहां दे रखा फूल पंखुड़ी नहीं है, लेकिन पंखुड़ी का गुलाब से आपका रिलेशन पूछा, हमें पता नहीं, हमें आइदर और केस लगा दिया, आइदर और में नेगेटिव है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। कुछ फूल गुलाब है क्या? देखिए कुछ फूल गुलाब है क्या? देखो भाई यहां से बढ़ते अपन आगे, ये देखो भाई इसका रिलेशन तो है, तो जब इसका रिलेशन यानी एक तो हमारे पास में पॉजिटिव है और दूसरा मेरे पास आइदर और कैसे। अब मित्रों मान लीजिए कि अगर आप ऐसी कंडीशन को उठा लेते हो कि भाई पंखुड़ी और गुलाब का रिलेशन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा केस आता है कि आइदर और केस हमारे पास पॉजिटिव आइदर और केस है, और आइदर और केस का सबसे बड़ा जवाब ये होता है कि क्या हम ई ऑप्शन को राइट करेंगे क्या हम ई ऑप्शन को राइट करेंगे क्या? देखिए ये होता है जल्दीबाजी का निर्णय, कि अगर आपने जल्दीबाजी में निर्णय ले लिया और अगर प्रश्न को उठाना आपको नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए मित्रों यहां क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कोई भी पंखुड़ी गुलाब नहीं है क्या? देखिए भाई पंखुड़ी और गुलाब का मध्य हमें रिश्ते तो पता नहीं, तो हमने तो आइदर और केस लिखा ना, क्या लिखा? आइदर और केस। लेकिन हमारे पास है कि कुछ फूल गुलाब है, ये तो बात सत्य है, तो जब ये बात सत्य है तो हमें केवल पॉजिटिव थिकनेस को देखना होगा और हम यहां पर बी ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी केवल और केवल यहां पर उत्तर देने के लिए निष्कर्ष सेकंड पर्याप्त है। ठीक है, हम पहले को राइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, और जब तक आपको तार्किक इस प्रश्नों में जानकारी अधूरी रहती है आप राइट मत करना, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आ गया समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। तो मित्रों सबसे पहले आपको इस प्रकार के उत्तर दिए रोके, आपको एक कथन देगा, निष्कर्ष भी देगा। तो सबसे पहले हमारे सीट में जो कथन लिखा गया है वह कथन लिख रहा हूं मैं। कथन पहला लिखा हुआ है। अगर कथन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ कथन लिख रहा हूँ। कथन जो लिखा गया है सीट में वो लिखा गया है, यहाँ पर जो कथन है वो लिखा गया कुछ गाजर बैंगन है। तो कथन है कुछ गाजर बैंगन है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कुछ गाजर बैंगन है। ये पहला कथन है अपने पास, कुछ गाजर बैंगन है। फिर लिखा गया कुछ बैंगन सेब है, कुछ बैंगन सेब है। ये अपने पास दूसरा कथन है, कुछ बैंगन सेब है। और तीसरा लिखा गया है सभी सेब केले हैं, सभी सेब केले हैं, सभी सेब केले हैं। आपको तीन कथन दे रखे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं निष्कर्ष जो हमें दे रखा है उनके बारे में बात कर लेता हूं। पहला जो निष्कर्ष दे रखा है वो मैं आपको लिख देता हूं। पहला निष्कर्ष सीट में दे रखा है कुछ सेब गाजर है क्या? कुछ सेब गाजर है, कुछ सेब गाजर है। दूसरा दे रखा है कुछ केले बैंगन है। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ केले बैंगन है। दूसरा हमारा निष्कर्ष है कुछ केले बैंगन है। और तीसरा दे रखा है हमारे पास, दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ केले बैंगन है, और तीसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ केले गाजर है, कुछ केले गाजर है, कुछ केले गाजर है। हाँ भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता होगा कोई सा भी अगर आप भर्ती परीक्षा देने जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो या कोई भी अगर आप सेट कर रहे हो, मॉडल सेट किताबें उठाकर देखोगे तो भी आपको ये ऐसे प्रश्न नजर आते हैं। गलती करते हैं छात्र, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बेसिक शॉर्ट पैटर्न आसान माध्यम से सिखाऊंगा, गलती तो कभी नहीं होगी। सबसे पहले आपको कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और फिर सबसे अच्छी जो बड़ी बात है वो है इस ऑप्शन का चुनाव करते समय सावधानी बरतनी है। सावधानी यहां बरतनी है। अगर मान लीजिए यहां थोड़ी सी भी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो वो वाली बात है ना कि निष्कर्ष लागू हो जाएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो केस यहाँ लागू हो जाएगा। इसलिए जब ऑप्शन उठाओ तो सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हाँ जी, सबसे पहले आप कथनों को पढ़ लीजिएगा। जो आपको कथन दे रहा मैं हल करने बता रहा हूं। यहां लिखा गया कुछ गाजर बैंगन है। मित्रों देखिए इस प्रश्न कैसे उठाते हैं, यहां कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? कुछ। और कुछ का जो टाइटल बनता है वो चेन सर्किल होता है, कुछ कुछ होता है। बस ये याद रखना, जब भी आपको आता है कुछ लिखा होता है इसका मतलब कुछ कुछ होता है, चेन सर्किल वाला डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पहला नंबर आ रहा है गाजर
और दूसरे नंबर आ रहा बैंगन। तो मैंने लिखा कुछ गाजर बैंगन है, इसका मतलब यहां मैंने लिखा गाजर और इसके साथ ही डायग्राम मिस करा है मैंने बैंगन का, यानी कुछ गाजर बैंगन है। कौन से वाले? ये वाले जो इसके अंदर इस डार्क लाइन में जो बैठ रहे हैं वो कुछ गाजर बैंगन है। ठीक है, आगे प्रश्न दे रखा है कुछ बैंगन सेब है, इसका मतलब कुछ बैंगन अपने पास में क्या है? सेब है। तो मैंने यहां बिठा दिया कि कुछ बैंगन सेब है, ये मैंने आपको सामने डायग्राम बना दिया है कि कुछ बैंगन सेब है। ठीक है, अब आगे प्रश्न दे रखा सभी सेब केले हैं। अब देखिए दोस्तों, सभी, जब सभी का डायग्राम आता तो आप इसका हमेशा ध्यान रखना, सभी का मतलब होता है एक के ऊपर एक और उसके ऊपर एक, यानी ये जंप करने वाला डायग्राम होता है। जैसे छोटा डायग्राम होगा फिर उसके ऊपर बड़ा डायग्राम बैठेगा फिर उसके ऊपर बड़ा डायग्राम बैठेगा, ये सभी में इस प्रकार बनता है। जैसे सभी का मतलब है शादी ब्याह का जब कार्ड आता तो सभी अपन जिम में जाते या नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब वही सेंस है कि सभी का मतलब सह परिवार, से परिवार का मतलब सभी को साथ लेते हुए चलना है। तो सभी सेब केले हैं, इसका मतलब सेब के ऊपर कौन बैठेगा? सेब के ऊपर केले बैठेगा, तो ये मैंने केले को बिठा दिया है, सभी सेब केले हैं। ये देखिए मित्रों, अब मैं आपको बहुत बड़ी आपको समझाने जा रहा हूं। देखो मित्रों, अगर मान लीजिए सेब के ऊपर मैं केले बिठाता हूं तो केले वाली जो लाइन है, देखो मित्रों, यहां से बैंगन को टच करते हुए अंदर से निकल रही है। इसका मतलब यह है कि बैंगन और केले में रिश्ता निकलेगा, बैंगन और केले में रिश्ता निकलेगा। इसको मैंने राइट कर दिया कि बैंगन और केले में रिश्ता निकलेगा। लेकिन दोस्तों, केले और गाजर के मध्य सीधी वार्तालाप नहीं हो रखी है, यहां सीधी वार्तालाप नहीं हो रखी है, तो इसका जो रिश्ता निकलेगा वो आइदर और केस का निकलेगा। किसका निकलेगा? आइदर और केस का निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना। इसी प्रकार गाजर और सेब में सीधी बातें नहीं हो रखी है, सीधी वार्तालाप हमें कहीं नजर नहीं आ रही है, इसलिए जो इसका रिश्ता भी निकलेगा वो किस में निकलेगा? आइदर और का। यानी दो रिश्ते हमारे पास में आइदर और के निकलेंगे। एक गाजर और केले का अगर आपसे रिश्ता पूछेगा तो आइदर और में जाना पड़ेगा, और इसी प्रकार गाजर और सेब का अगर रिश्ता पूछेगा तो हमें आइदर और में जाना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं यहां निष्कर्ष क्या दे रखा है। देखिए मित्रों, निष्कर्ष की तरफ अपन राउंड करेंगे। पहला निष्कर्ष दे रखा है कुछ सेब गाजर है। देखिए सेब गाजर है क्या, पहले पकड़ते देखो सेब और गाजर का मैंने आपको डायग्राम बना रखा है। देखिए मित्रों, अगर मैं सेब और गाजर की सड़क देखता हूं तो सेब और गाजर की सड़क किस में जा रही है? आइदर और में जा रही है। इसका मतलब आइदर और है, यानी हम कह सकते हैं होगा या नहीं होगा, हमें कुछ भी पता नहीं, हमारे भगवान को पता, हमें तो कुछ भी पता नहीं, हमने बोल दिया आइदर और। अब देखो मित्रों, यहां है दे रखा है का मतलब संभावना है, तो ये पॉजिटिव केस है। अगर मैं ऐसा बोलता कि कुछ सेब गाजर नहीं है तो नकारात्मक भाव जानता, नेगेटिव भाव जाता, तो मैं माइनस का चिन्ह लिखता। कौन सा चिन्ह लिखता? माइनस का चिन्ह। तो देखिए ये बोल रहा है कुछ सेब गाजर है क्या? हाँ, संभावना है। देखो मैं पूरा राइट नहीं बोल रहा हूं, संभावना है, पॉजिटिव केस, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कुछ केले बैंगन है क्या? देखिए मित्रों, केले और बैंगन वाला, देखो ये सड़क निकल रही है ना, देखो केले और बैंगन का रिश्ता निकलेगा, मैंने पहले ही बता दिया। किसका निकलेगा? कुछ का निकलेगा, क्योंकि सभी तो नहीं निकलने से रहा। इसका मतलब भाई इसको तो राइट करेंगे। देखो मैंने इतना लंबा राइट कर दिया है ताकि आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं हो। आप यहां देख लीजिए, बिल्कुल आप देखो भाई, मैंने बिल्कुल आपको हर चीज समझा दी है। देखो कुछ केले बैंगन है, बिल्कुल ये तो बात सत्य है भाई, ये तो दूसरी बात तो बिल्कुल ही सत्य निकल गई। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर कुछ केले गाजर है क्या? अब देखो केले और गाजर की वापस बात कर लेते हैं। केले और गाजर की बात करते हैं। देखो ये रोड देखो आप, केले और गाजर की रोड किस में जा रही है? आइदर और में जा रही है। किस में जा रही है? आइदर और में। तो ये भी निकला है आइदर और ये पॉजिटिव है। अब मित्रों हम ऑप्शन की तरफ राउंड करते हैं। यहां से हम सीधा ऑप्शन की तरफ जंप करना सिखा रहा हूं। अब देखिए मैं आपको ऑप्शन पे कैसे जंप करते हैं वो बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूं। देखिए मित्रों, आप इस ऑप्शन को देखो। सबसे पहले है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है क्या? भाई पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है क्या? नहीं, वो तो आइदर और में है, तो भाई इसका तो काम कैंसिल आउट हो गया। भाई इसको तो कपनों को कैंसिल आउट करना है। हमें सेकंड ऑप्शन की तरफ पढ़ना है। यहां लिखा हुआ है केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है कि हाँ सेकंड तो निकल रहा है, लेकिन अभी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जल्दबाजी निर्णय नहीं लेना है। बोले यार सेकंड निकल तो रहा है, इसको एक बार मैंने राइट कर दिया, लेकिन एक बार सी ऑप्शन की तरफ मैं राउंड कर रहा हूं। देखो मैंने आपको समझाने के लिए राइट किया है, मैं इसको डायरेक्टली राइट नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए कि भाई यार इस पर तो निकल रहा है सीधा सीधा, यानी मैंने राइट कर दिया। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, केवल तीसरा अनुसरण कर रहा है क्या? देखो तीसरा तो भाई आइदर और में जा रहा है, तो आइदर और में जा रहा तो एक बार मैंने इसको फिर काट दिया है। अब एक बार मैं तीसरा डी ऑप्शन पढ़ता हूं, केवल या तो निष्कर्ष सेकंड या निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है क्या? केवल या तो निष्कर्ष सेकंड
या थर्ड अनुसरण करता है। भाई आइदर और का मतलब या होता है, लेकिन सेकंड तो मेरे पास पूरा ही निष्कर्ष निकल रहा है ना, वो या का में जा रहा है। हाँ थर्ड वाला या में जा रहा है, लेकिन ये बोल रहा है केवल या तो निष्कर्ष सेकंड नहीं, निष्कर्ष सेकंड या तो में तो नहीं निकल रहा है। हमने डी ऑप्शन को भी काट दिया है। फिर आपको दे रखा इनमें से कोई नहीं, तो भाई इनमें से कोई नहीं, नहीं हमारे पास एक तो निकल रहा है, तो पॉजिटिव कौन सा है यहां पर? पॉजिटिव यहां पर बी है कि केवल निष्कर्ष सेकंड, यानी ये सेकंड कुछ केले बैंगन है, ये पॉजिटिव है, तो हमें यहां पर डी बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। यानी इसका बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। कुल एक बार इस डायग्राम को उतार लीजिए। अभी मैं 5 प्रश्न कराऊंगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में? चलो ठीक है, एक बार इसकी कॉपी कर लो। अब मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न इसका हल करा देता हूं। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपके सामने प्रश्न संख्या दूसरा लेकर आ गया हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आज इस टॉपिक में 5 प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा, देखिए प्रश्न संख्या दूसरा हमारे पास दे रखा है सभी चाबियां ताले हैं। तो कथन हमारे पास में दे रखा है। पहले सबसे पहले मैं आपके सामने कथन लिख रहा हूं। पहला जो कथन दे रखा वह है सभी चाबियां ताले हैं। तो पहला जो हमारे पास में दे रखा है वो है सभी चाबियां ताले हैं, यानी सभी चाबियां ताले हैं। दूसरा दे रखा सभी ताले चूड़ियां हैं, सभी ताले चूड़ियां हैं, सभी ताले चूड़ियां हैं। बिल्कुल, दूसरा दे रखा है सभी ताले चूड़ियां हैं। तीसरा जो दे रखा है वह है सभी चूड़ियां कारें हैं, सभी चूड़ियां कारें हैं, सभी चूड़ियां कारें हैं। बिल्कुल, और इसी प्रकार हमारे पास अब निष्कर्ष दे रखे हैं। देखो 3 कथन दे रखे हैं और अब अपन बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। हमारे पास जो निष्कर्ष दे रखे हैं वो मैं लिख रहा हूं। पहला जो निष्कर्ष है वे है हमारे पास में कुछ कारें ताले हैं। तो पहला निष्कर्ष है कुछ कारें ताले हैं, कुछ कारें ताले हैं। ठीक है, ये पहला निष्कर्ष है, फर्स्ट निष्कर्ष। सेकंड निष्कर्ष की बात करते हैं तो सेकंड निष्कर्ष सीट में दे रखा है कुछ चूड़ियां चाबियां है, कुछ चूड़ियां चाबियां है। तो कुछ चूड़ियां चाबियां है, यानी ये लिखा मैंने कुछ चूड़ियां चाबियां है। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड निष्कर्ष की बात करते हैं। तीसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ कारें चाबियां है, कुछ कारें चाबियां है, कुछ कारें चाबियां है। ठीक है, हाँ भाई, सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक निष्कर्ष को पढ़ें, सबसे पहले ध्यानपूर्वक आप कथन को पढ़ें, फिर ध्यानपूर्वक आप निष्कर्ष को पढ़ें, फिर आपको ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना होगा और फिर आपको इन प्रश्नों के जवाब देना होगा। हाँ जी, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप एक बार इन प्रश्नों को करने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूं कि कौन इसका आंसर सही करने वाले हैं। जी, सबसे पहले आपको कथन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कथन नंबर आपको दे रखा है सभी चाबियां ताले हैं। दूसरा दे रखा है सभी ताले चूड़ियां है। तीसरा दे रखा है सभी चूड़ियां कारें हैं। बिल्कुल, आपको हर चीज क्लियरली आपको नजर आ रही है। बिल्कुल कमेंट करना होगा भाई। बिल्कुल, जिसको आ रहा है जल्दी से बता दीजिएगा। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो। देखिए मित्रों, अब अपन चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखो, यहां सभी नजर आ रहा है, यहां सभी नजर आ रहा है, सभी नजर आ रहा है। सह परिवार वाला डायग्राम बनेगा, एक के ऊपर एक जंप करना पड़ेगा। यानी पहला है सभी चाबियां ताले हैं। तो देखिए मित्रों, सबसे पहला नाम आ रहा है चाबियां और दूसरे नाम आ रहा है ताले। इसका मतलब पहला मैंने लिखा यहां पर चाबियां, तो ये लिख दिया मैंने चाबियां। जैसा दे रखा है वैसा ही लिखना है। सीट में जो दे रखा वही लिख रहा हूं, सभी चाबियां। उसके बाद दूसरे नंबर ताला है, तो ये मैंने ताले को बिठा दिया है। ये देखिए, ये पहला डायग्राम आपका कवर हुआ भाई। सबको आगे क्या? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वापस यहां पढ़ते हैं। सभी ताले और उसके बाद चूड़ियां हैं। दूसरा डायग्राम दे रखा सभी ताले चूड़ियां हैं। अब देखिए थोड़ा एक बार इस डायग्राम की तरफ राउंड करते हैं। ये तो पहला निष्कर्ष का डायग्राम बन गया जी। दूसरा हमारे पास में दे रखा है सभी ताले चूड़ियां हैं। तो हम एक बार वापस अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने लिखा ताले
और सभी ताले अपने पास में क्या है, सभी ताले हमारे पास में चूड़ियां है। तो ये लिखा मैंने एक बार चूड़ियां। एक बार अलग अलग डायग्राम बना रहा हूं, फिर सबका एक साथ सामूहिक डायग्राम बनाऊंगा, सब कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा कि सभी ताले चूड़ियां है। ये देखिए ताले और ये चूड़ियां, ये दूसरे हमारे पास कथन का डायग्राम है। तीसरे कथन की बात करते हैं, सभी चूड़ियां कारे हैं। तो एक बार देखिएगा तीसरे कथन का डायग्राम देखो, ये मैंने लिखा चूड़ियां, और चूड़िया के ऊपर मैंने किसको बिठा दिया, मैंने कारे को बिठाया है। अब मित्रों आप इस प्रश्न को गौर से देखो, देखो यहां पहला नाम आ रहा है चाबी, फिर ताले, वापस मैंने लिखा ताले 2, ये चूड़िया 3, वापस लिखा 3 और ये लिखा 4 कारे। इसका मतलब इसका एक सामूहिक डायग्राम बनेगा। वो सामूहिक डायग्राम क्या बनेगा, सबसे पहले हमें चाबिया को बनाना पड़ेगा। तो ये पहला नंबर मैंने लिखा चाबिया, चाबी के ऊपर मैं ताले को बिठाऊंगा, तो चाबी के ऊपर मैंने ताले को बिठा दिया है। ये मैंने लिखा चाबी के ऊपर मैंने ताले को बिठाया है। और ताले के ऊपर कौन बैठेगा, ताले के ऊपर चूड़िया बैठेगी। तो ये ताले के ऊपर मैंने चूड़िया को बिठा दिया है। ठीक है, आगे समझ में। एक बार मैं इस ऊपर वाले डायग्राम को रफ कर रहा हूं, सिंपली इसको रफ कर रहा हूं बस। ठीक है, ताले के ऊपर मैंने किसको बैठा दिया, चूड़ियों को, और चूड़ियों के ऊपर मैंने किसको बैठा दिया, चूड़ियों के ऊपर जो मैंने बिठा है वो कार को बिठा दिया है। तो यहां मैंने कारे को बिठा दिया। ठीक है, अब मित्रों सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है कि सभी वाला डायग्राम आ रहा है, सभी में नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। यानी अगर निष्कर्ष नेगेटिव दे रखा है तो सीधा सीधा उड़ा देना, उसका कोई सेंस नहीं होता है। लेकिन हाँ कुछ में जरूर रिलेशन निकलेगा। देखिए मित्रों, अगर अपन नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो सभी में निष्कर्ष निकलेंगे। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ में निष्कर्ष निकलेगा। दो महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है सभी वाले में, कि एक पहली जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो यहां देख लीजिए, इस खिड़की में देखो। हम अगर नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाने पर सभी में निष्कर्ष निकलेगा, सभी में निष्कर्ष निकलेगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी चाबियों से मैं ताले पर जाता हूं तो सभी में, ताले से मैं चूड़ियों पे जाता हूं तो सभी में, चाबियों से अगर मैं चूड़ियों में जाता हूं तो भी सभी में रिलेशन निकलेगा। लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो कुछ में निकलेगा। जरा अपन पढ़ते हैं पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है। पहला निष्कर्ष है कि कुछ कारें ताले है क्या। देखो भाई, कारें ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कुछ कारें ताले है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल सत्य बात है। मैंने बोला था कि ऊपर से नीचे आने पर कुछ में रिलेशन निकलेगा, बिल्कुल रिलेशन है भाई। आगे कुछ चूड़ियां चाबियां है क्या, बिल्कुल। देखो चूड़ियों से चाबियां नीचे आ रहा है ना, बिल्कुल यहां पर नीचे आ रहा है, इसका मतलब दूसरा भी सत्य है। अब तीसरा दे रखा कुछ कारें चाबियां है क्या, बिल्कुल। देखिए साथियों, चौथे नंबर से हम पहले नंबर पे जंप कर रहे हैं, यह भी सत्य होगा। इसका मतलब यहां पर हमें राइट करना पड़ेगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यहां पर हमें ई ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। हालांकि ऑप्शन पढ़ रहे अपन, सावधान हटी दुर्घटना घटी। ऑप्शन पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखे, यहां ऑप्शन दे रखा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है क्या, हाँ फर्स्ट कर रहा है, लेकिन सेकंड भी तो कर रहा है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। यहां दे रखा के निष्कर्ष फर्स्ट वे सेकंड अनुसरण करता है क्या, हाँ फर्स्ट वे सेकंड कर रहा है, लेकिन थर्ड भी तो कर रहा है, इसलिए मैंने इसको भी काटा, इसको नहीं उठा सकते हैं। यहां दे रखा निष्कर्ष फर्स्ट वे थर्ड अनुसरण कर रहा है क्या, कर रहा है फर्स्ट वे थर्ड, लेकिन सेकंड भी तो कर रहा है, इसलिए मैं इसको भी काटूंगा। यहां पर या वाली केस, तो या वाला तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसलिए हम यहां पर ई ऑप्शन का चयन करेंगे। तो यहां पर सही आंसर होगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आ गया, बना लीजिए एक बार डायग्राम, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ तो साथियों, अपन प्रश्न संख्या तीसरा में लेकर आ रहा हूं। प्रश्न संख्या तीसरा जो मैं आपको लिख रहा हूं, यहां पर है हमारे पास कथन है। कथन जो आपको दे रखा है, सबसे पहले मैं कथन लिख रहा हूं, सीट में कथन दे रखा है सभी फल पत्ते हैं, सभी फल पत्ते हैं, सभी फल पत्ते हैं। ये पहला हमारे पास कथन है। दूसरा है कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ पत्ते पेड़ हैं, बिल्कुल। और तीसरा हमारे पास में दे रखा है कोई भी पेड़ घर नहीं है, कोई भी पेड़ घर नहीं है। आपके सामने तीन कथन दे रखा है। पहला जो कथन है वह है सभी फल पत्ते हैं, दूसरा दे रखा है कुछ पत्ते पेड़ हैं, तीसरा दे रखा कोई भी पेड़ घर नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं साथियों निष्कर्ष की।
तो यहां मैं निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। अब हमारे पास जो भी निष्कर्ष दे रखा है वो क्लियर करके बता रहा हूं। निष्कर्ष दे रखा पहला कुछ घर फल है। पहला जो निष्कर्ष है वो है कुछ घर फल है। ये हमारे पास में पहला निष्कर्ष है कि कुछ घर फल है। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ पेड़ फल है। सेकंड निष्कर्ष हमारे पास में दे रखा है कि कुछ पेड़ घर है। बिल्कुल, ये सेकंड निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ पेड़, हाँ जी, कुछ पेड़ फल है, कुछ पेड़ फल है, ठीक है। और तीसरा निष्कर्ष दे रखा है कोई भी घर फल नहीं है। तीसरा दे रखा है कोई घर फल नहीं है, कोई घर फल नहीं है। बिल्कुल साथियों, सबसे पहले आपको कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद निष्कर्ष का अवलोकन करना है, वो भी आपको ध्यानपूर्वक करना है। और फिर आपको जब कथन और निष्कर्ष का अगर आप अवलोकन कर लेते हो, अगर यहां पर तार्किक लॉजिक बिठा लेते हो, उसके बाद आपको उत्तर दीजिए निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। फिर लास्ट में अंतिम समय में हमें सही ऑप्शन का चयन करते हुए आंसर को राइट करना होगा। एक बार जल्दी से आप इसका कमेंट कर दो, देखिए किन किन भाई बहन को इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है। हाँ भाई, देखिए सबसे पहले आप कथन पे फोकस करें। कथन दे रखा है, पहला जो कथन है वो है सभी फल पत्ते हैं। दूसरा दे रखा है कुछ पत्ते पेड़ है। तीसरा दे रखा कोई भी पेड़ घर नहीं है। निष्कर्ष की तरफ आप अगर घूमने जाते हैं, निष्कर्ष की तरफ अगर मैं राउंड करता हूं तो यहां दे रखा है कुछ घर फल हैं। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है कुछ पेड़ फल है। तीसरा निष्कर्ष दे रखा है कोई घर फल नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए मित्रों, मैं आपके सामने सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। आप देखिएगा, सबसे पहले यहां फल आ रहा है, फिर पत्ते आ रहा है, यह पत्ते और पेड़ है। तो इसको मैंने 1 नंबर दिया, ये 2 नंबर है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। और ये अपने पास में 4 नंबर और इसको मैंने लिखा 3, यानी 1 2 3 4 हमारे पास अलग अलग शब्द नजर आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां सभी नजर आ रहा है, तो सभी फल, तो पहला जो डायग्राम बनेगा वो फल का बनेगा। किसका बनेगा? फल का, क्योंकि पहला नंबर फल है, यहां सभी आ रहा, तो सभी फल पत्ते हैं, तो बिल्कुल सभी फल पत्ते हैं, तो ये लिखा मैंने पत्ते। हाँ भाई, सबको आ गया समझ में? इधर देखो, यहां लिखा गया सभी। सभी का मतलब एक के ऊपर एक जंप करना है, जैसे से परिवार शादी के अंदर झूमने जाता है, इसी प्रकार सभी आता है तो एक के ऊपर एक बिठा देना है, यानी सभी फल पत्ते हैं, तो फल और पत्ते हैं। दूसरा दे रखा कुछ पत्ते पेड़ है। अब देखिए कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ में एक चेन सर्किल बनता है, तो आपको दे रखा कुछ पत्ते पेड़ है, यानी यहां पत्ते से मैं पेड़ का रिलेशन निकालूंगा कि कुछ पत्ते पेड़ है। और इसका मतलब इसको मैंने डार्क किया है, इसको मैंने डार्क किया है, ठीक है, कि कुछ पत्ते पेड़ है, बिल्कुल कुछ पत्ते पेड़ है। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हमारे पास में दे रखा है कोई भी पेड़ घर नहीं है। इसका मतलब ये पेड़ और ये मैंने लिखा घर। देखिए मित्रों, इसका रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने काट दिया है, खतरे का निशान बना दिया है कि पेड़ घर नहीं है। अब देखना, सबसे बड़ी बात सुनो आप, कि कोई भी घर पेड़ नहीं है। तो जब कोई भी घर पेड़ नहीं है तो इसका रिलेशन देखो, आप घर से अगर पत्ते के पास जाओगे तो आप आइदर और की स्थिति का इस्तेमाल करोगे। किसकी स्थिति का इस्तेमाल करोगे? आइदर और का। इसी प्रकार अगर घर से अगर आप फल के पास जाओगे तो भी आपको आइदर और की स्थिति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी स्थिति के अनुसार हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं, यहां पर रिलेशनशिप क्या दे रखा है, इन निष्कर्षों पर आते हैं अपन। पहला जो निष्कर्ष दे रखा उसको पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष दे रखा कुछ घर फल है क्या? देखो भाई, घर से मैं फल के ऊपर जा रहा हूं तो मुझे कौन सी सड़क मिल रही है? मुझे आइदर और की सड़क मिल रही है। तो यहां लिखा मैंने आइदर और आइदर और में कौन सी सड़क मिली है? पॉजिटिव मिली है, क्योंकि बोल रहा है कि कुछ घर फल है, पॉजिटिव। भाई पता नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आते दूसरे नंबर, कुछ पेड़ फल है क्या? देखो भाई, पेड़ और फल का देखो, पेड़ और फल के मध्य देखो, पत्ते और पेड़ के मध्य तो बात हो चुकी थी, लेकिन पेड़ और फल के बारे में बात नहीं हुई थी, सीधी सीधी बात नहीं हुई थी। तो यहां पर भी सड़क कौन सी मिलेगी हमारे पास में? आइदर और की मिलेगी। तो यहां लिखूंगा मैं आइदर और आइदर और में मुझे पास पॉजिटिव सड़क मिल गई है।
अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी गर्भ फल नहीं है क्या? देखो मित्रों, वापस कोई भी गर्भ फल नहीं है क्या? वापस यही सड़क जा रही है और वापस आइदर और में नेगेटिव मिल गया है। बिल्कुल, आइदर और में नेगेटिव मिल गया। अब मित्रों ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, और जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो भाई अच्छे अच्छे खोपड़ी घूम जाती है, बोले यार कौन से ऑप्शन उठाऊं। अब मैं आपको बहुत अच्छा माध्यम बता रहा हूं। अगर दोस्तों एक ही व्यक्ति के प्रति, आप इस डायग्राम को देखना, आप इसको देखना, ये मैंने लिखा ए और ये लिखा मैंने बी। मैं बोलता हूं कि ए बी को जानता है क्या? ए बी को जानता है क्या? आइदर और में कौन सा बोल रहा हूं मैं? पॉजिटिव। कि ए बी को जानता है क्या? ए बी को जानता है क्या? आइदर और में पॉजिटिव। अब मैं बोलता हूं बी ए को नहीं जानता है, बी ए को नहीं जानता है, इसका मतलब आइदर और का नेगेटिव। अगर दो सेंटेंसों के मध्य एक बार पॉजिटिव केस आता है और एक बार नेगेटिव केस आता है तो उन दोनों में से एक वाणी सत्य होगी। तो यानी यहां पर है, देखो कुछ गर्भ फल है, कुछ गर्भ फल है, और यहां पर देखो कोई भी गर्भ फल नहीं है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव केस मिला किसमें? पहले और तीसरे में। हम अनुसरण करेंगे, बिल्कुल देखिए, पहला निकल रहा है क्या? काट दो। दूसरा निकल रहा है क्या? काट दो क्योंकि इधर और कैसे, केवल तीसरा निकल रहा है क्या? काट दो भैया। अब चौथे ऑप्शन की तरफ राउंड करते हैं। चौथा ऑप्शन दे रखा है केवल या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड निकल रहा है क्या? देखो भाई या तो निकल रहा है, लेकिन इसकी बात भी तो आइदर और में हो रही है, इसलिए हम इसको राइट करेंगे इनमें से कोई नहीं को। किसको राइट करेंगे? इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर होगा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जी उतार लीजिए आप। हाँ, तो अभी तो यहां पर अपन राइट करेंगे इनमें से कोई नहीं, लेकिन अब इसका आंसर क्या होगा मैं बताते हूं। इसका आंसर होगा केवल या तो निष्कर्ष फर्स्ट, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। केवल या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। जी, ये इसका आंसर होगा। हाँ भाई, चौथा प्रश्न अपने पास में है। अब मैं इसका चौथा प्रश्न लेकर आ रहा हूं। चौथा कथन अपन कर रहे हैं। कथन दे रखा है सभी मेज दर्पण है। तो यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने, सभी मेज दर्पण है, सभी मेज दर्पण है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कुछ दर्पण कुर्सियां है, कुछ दर्पण कुर्सियां है, कुछ दर्पण कुर्सियां है। उसके बाद दे रखा है सभी कुर्सियां गिलास है, सभी कुर्सियां गिलास है। आपके पास में तीन कथन नजर आ रहे हैं भाई। सभी मेज दर्पण है, कुछ दर्पण कुर्सियां है, सभी कुर्सियां गिलास है। अब आपको निष्कर्ष मिल रहा है और इसी निष्कर्ष में से आपको सही जवाब का चयन करना पड़ेगा। बिल्कुल, पहला दे रखा है कुछ गिलास दर्पण है, कुछ गिलास दर्पण है, कुछ गिलास दर्पण है। ये पहला हमारे पास दे रखा है कुछ गिलास दर्पण है। दूसरा दे रखा है कुछ कुर्सियां मेज है। सेकंड नंबर मैंने लिखा कुछ कुर्सियां मेज है। बिल्कुल, और तीसरा नंबर लिख रहा हूं कुछ दर्पण मेज है। तीसरा लिखा मैंने कुछ दर्पण मेज है, कुछ दर्पण मेज है। बिल्कुल, अब आपको तीन तो कथन नजर आ रहे हैं और तीन निष्कर्ष नजर आ रहे हैं, और यहां पर आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले चयन करके बताओ, देखिए कौन आंसर इसका राइट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो आप इस प्रश्न की कॉपी करो और जल्दी से अपने नोट्स तैयार करो और उसमें आप हल करो। और अगर आप रोजाना नोट्स बनाते हो तो उसका भी मुझे व्हाट्सअप कर बिल्कुल सेंड करो। जी, आपको दे रखा है कि सभी मेज दर्पण है, फिर दे रखा है कुछ दर्पण कुर्सियां है, फिर दे रखा सभी कुर्सियां गिलास है, निष्कर्ष दे रखा है कुछ गिलास दर्पण है, सेकंड दे रखा है कुछ कुर्सियां मेज है, थर्ड दे रखा है कुछ दर्पण मेज है। बिल्कुल, तो चलिए मित्रों अपन बात करते हैं यहाँ पर डायग्राम की तरफ। देखो सबसे पहले मेज दर्पण नजर आ रहा है, फिर दर्पण कुर्सियां, कुर्सियां गिलास। इसका मतलब यहाँ पर पहला डायग्राम आ रहा सभी का,
तो मैं लिखूंगा सभी का आ रहा है, तो ये लिखा मैंने मेज, और मेज के ऊपर मैंने बिठा दिया है दर्पण को। देखिए मित्रों, सभी, यहां जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है सभी, सभी मेज दर्पण है, सभी मेज दर्पण है। फिर दे रखा कुछ दर्पण कुर्सियां है, तो देखिए दर्पण के साथ मैंने यहां कुर्सियों को मिला दिया है। ये देखिए दर्पण के साथ कुर्सियों को मैंने मिलाया है, क्योंकि आपको कुछ दे रखा है और कुछ कुछ का डायग्राम चेन सर्किल बनता है, तो कुछ दर्पण कुर्सियां है, बिल्कुल दर्पण और कुर्सियों को मिला दिया। आगे बढ़ते हैं, सभी कुर्सियां गिलास है। सभी कुर्सियां अपने पास में क्या है, तो ये देखिए ये गिलास है। अब दोस्तों मैं इस डायग्राम को कैसे पढ़ना सिखा रहा हूं, देखो भाई, गिलास वाली जो ये लाइन है ये दर्पण के अंदर से गुजर रही है, इसका मतलब दर्पण और गिलास का रिश्ता निकलेगा। बिल्कुल, ये मैंने राइट कर दिया भाई, दर्पण और गिलास का रिश्ता निकलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये, अगर अपन कुर्सी से मेज पर जाएंगे, अगर अपन कुर्सी से मेज पर जाएंगे तो हमें आइदर और सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मेज और कुर्सी के मध्य सीधी वार्तालाप नहीं कह रखा है, सीधी बातें नहीं बताई गई हैं। इसी प्रकार अगर अपन गिलास से मेज के पास जाते हैं तो भी हमें आइदर और सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये आप विशेष कर ध्यान रखना, नहीं तो गलती मत करना। फिर वही वाली बात हो कह रहा हूं मैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा से भी अगर आप गलती कर देते हो पढ़ते समय तो आपका आंसर मिस हो जाएगा, ध्यान रखें। पहले निष्कर्ष की तरफ राउंड कर रहे हैं, कुछ गिलास दर्पण है क्या, देखो भाई गिलास और दर्पण का रिश्ता निकल रहा है क्या, बिल्कुल कुछ में निकलेगा, ये मैंने राइट कर रखा है, बिल्कुल निकलेगा। तो यहां बोला है कुछ गिलास दर्पण है क्या, बिल्कुल पहला तो मेरे पास राइट है भाई, पहला तो राइट है बिल्कुल। सेकंड नंबर पढ़ते हैं, कुछ कुर्सियां मेज है क्या, इधर देखो कुर्सियों से रिश्ता किसके पास जा रहा है, मेज के पास। देखो कुर्सियों से कुर्सियों से रिश्ता किसके पास जा रहा है, मेज के पास जा रहा है। और यहां पर कौन सी सड़क का इस्तेमाल किया है, आइदर और का इस्तेमाल किया है, तो ये लिखा मैंने आइदर और, यानी हमें पता नहीं है आइदर और में पॉजिटिव बोला है, ठीक है, आइदर और में क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आपको दे रखा है कुछ, कुछ आपको क्या दे रखा है, देखिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, आपको दे रखा है कि कुछ दर्पण मेज है क्या, इधर देखो दर्पण वाली लाइन ये रही और दर्पण से मेज देखो भाई ऊपर से अपन आ रहे, ऊपर से ऊपर आ रहे, कुछ दर्पण मेज है क्या, बिल्कुल सत्य है भाई, दूसरा तीसरा भी सत्य है। तो हमारे पास में पहला और तीसरा तो सत्य है, लेकिन सेकंड आइदर और में आ रहा है, तो चलते अपन यहां पर राउंड करते हैं। यहां दे रखा पहला व सेकंड अनुसरण करता है क्या, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि पहला तो अनुसरण करता है लेकिन सेकंड आइदर और केस में चला गया है। हाँ भाई, अब अपन ऑप्शन की तरफ बात करते हैं। अपन ने दो ऑप्शन तो काट दिए, लेकिन अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, वो क्या है, देखिए मित्रों, अगर अपन ऑप्शन की तरफ राउंड करते हैं तो अगर हमने यहां ऑप्शन तो देख लिया भाई कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पहला और तीसरा हमारे पास बन रहा है, और पहला और तीसरा हमारे पास निष्कर्ष तो दे रखा है, हम इसको राइट कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस प्रश्न का आंसर वो ऐसा बोले कि देखिए, अगर अपन कथन को एक बार पढ़ते हैं कि सभी मेज दर्पण है, देखो सभी मेज दर्पण है, फिर दे रखा कुछ दर्पण कुर्सियां है, कुछ दर्पण कुर्सियां है, फिर आगे दे रखा है सभी कुर्सियां गिलास है। तो इस स्थिति में दर्पण और गिलास के मध्य सीधी वार्तालाप नहीं हो रखी है, सीधी वार्तालाप नहीं हो रखी है, क्योंकि दर्पण और गिलास का कब कहां पर रिलेशन निकला हमें पता है क्या, यहां पर नहीं पता ना। तो इस केस में जो पहले वाला है वो आइदर और में भी जा सकता है, किस में जा सकता है, आइदर और में जा सकता है। मान लीजिए कि आपने ये डायग्राम बना दिया, सही है, लेकिन बहुत सारी किताबों में बहुत सारे जो तर्क संगत वाले टॉपिक है, क्योंकि रीजनिंग है ये, इसमें जो मेन होता है वो डायग्राम पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए किसी ने अगर इस डायग्राम को बोलता है भाई आपको कहां दे रखा है, आप इस कथनों को देखो, कथन में कहां दे रखा, दर्पण और गिलास का सीधा सीधा रिलेशन, भाई दर्पण तो यहां बैठा हुआ, गिलास यहां बैठा हुआ, तो सीधा रिलेशन कहां है, तो सीधा रिलेशन नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आइदर और में जा सकता है। तो उस स्थिति में हमारे पास में केवल और केवल कौन सा कथन राइट निकल रहा है, थर्ड निकल रहा है। तब इस केस में हम ई ऑप्शन को उठाना पड़ेगा, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, थर्ड अनुसरण
करता है। देखो यहां हो गया ना सब गोलम गोल, क्योंकि बहुत जरूरी है हमें इन आइदर और केस में सारे केस पॉजिटिव होने चाहिए। हमें रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए कि इनका रिश्ता निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर नहीं निकल रहा आइदर और केस में जा रहा तो जरा सी भी गलती मत करना, नहीं तो फिर बाद में आप अभी जो बच्चे ने कमेंट किया था वो यही कमेंट किया था, नहीं होगा ये, बिल्कुल इसका होगा यहां पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। आगे समझ में? अब मैं आपको 5 प्रश्न दे रहा हूं, उसका कमेंट करके बताना, देखिए आंसर क्या होगा। हाँ भाई, 5वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और इस 5वें प्रश्न का आप सब लोग कमेंट करके बताइए कि आंसर किसका राइट होता है। दोस्तों जो भाग्यशाली विजेता होगा उसको इसका पीडीएफ फाइल भी निःशुल्क मिलेगा, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता हूं मैं। पीडीएफ जो फाइल भेजता हूं व्हाट्सएप पर वो फ्री भेज रहा हूं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपके कोई मित्र, घनिष्ठ मित्र या कोई भी मित्र हो जो किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन तक ये वीडियो शेयर करें। आप उनको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए बोल दें, ताकि हम जो रेगुलर स्टडी प्लान बना रहे हैं, हमारा जो मटेरियल बना रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए। और मैं तो यही चाहता हूं कि जो भी छात्र अगर आरएस की तैयारी कर रहा है या आईएएस की तैयारी कर रहा है, रेलवे की, राजस्थान पुलिस, पटवारी, बीएसटीसी, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो जरूर संपर्क करें। हम उसको जितनी हमसे सहायता होगी हम जरूर करेंगे। आपके सामने ये कथन दे रखा है, आप इसका कमेंट कर दीजिए आंसर क्या है। सबसे पहले मैं कथन पढ़ के बता रहा हूं। कथन दे रखा है सभी कैलकुलेटर बॉक्स हैं, सभी कैलकुलेटर बॉक्स है। दूसरा दे रखा सभी बॉक्स नल है। तीसरा दे रखा है कुछ नल जमीन है। हाँ जी, कुछ नल मशीन है, मशीन मशीन होना चाहिए, हाँ मशीन है, सॉरी, कुछ नल मशीन है। सीट में चेक कर लेता हूं मैं एक बार। हाँ भाई, कुछ नल मशीन है, ठीक है। यहां दे रखा है कुछ मशीन बॉक्स है, पहला निष्कर्ष है। सेकंड है कुछ नल कैलकुलेटर है और तीसरा है कुछ बॉक्स कैलकुलेटर है। आपको 5 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाना, उसके बाद निष्कर्ष का अवलोकन करना, तर्क संगत सभी नियमों को मद्देनजर रखते हुए आप इन ऑप्शन पर आना, फिर आप एक सही ऑप्शन का चुनाव करते हुए, सही चयन करते हुए बिल्कुल सही जवाब देना। और मैं भी चेक करता हूं कि आप में से कितने भाग्यशाली विजेता है जो आज इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करते हैं। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखें। जब भी मैं लाइव क्लास पर आऊं, आप हमेशा मेरे वीडियो को देखें। सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे या 7 बजे मैं लाइव क्लास पर आता हूं, आप वो वाली क्लास जरूर देखें। वहाँ टॉप 10 प्रश्न में करा रहा हूँ एसएससी सीजीएल वाले के। जो आपका कोई मित्र है जो एसएससी की तैयारी कर रहा हो या रेलवे की तैयारी कर रहा हो, वो सुबह 7 बजे जो अपडेट होता है वीडियो, आप उसे बिल्कुल जरूर देखें। बहुत महत्वपूर्ण होगा वो मैथ का क्लास। दिन को उसके बाद में 9 बजे या 10 बजे के बीच में रीजनिंग का लाइव क्लास देता हूं, और फिर शाम को भी मैं आपके सामने रीजनिंग का लाइव क्लास दे रहा हूं। तो आप सभी मेरे लाइव क्लास रेगुलर देखें। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।